मेरी जानब से आप सबको फर्दन मोस्ट वेलकम। आज का जो शेड्यूल है वो इस तरीके से है। सबसे पहले मैं तमाम स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, नंबर 1। सेकंड पे फॉर्मल वेलकम स्पीच बाय द ताहिर महमूद चीमा साहब, इज द डिप्टी जनरल मैनेजर HRD। Then we will go for the discussion on the questions relating to the marketing in the during the pandemic. Then Ms. Nazia Rifat will come on the for the presentation. Then to the our next guest speaker will speak on the mindset. Then our chief guest, रीजनल चीफ जो है वो एंड करेंगे और उसके ऊपर अपना गेस्ट देंगे। आज के जो गेस्ट हैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारा चीफ गेस्ट का, खालिद महमूद शैख साहब, रीजनल चीफ सेंट्रल रीजन। हम इनको दिल के अता से वेलकम करते हैं। सेकंड हमारे जो हैं स्पीकर जो है सुखदेव सिंह साहब एंड कमलजीत कौर साहब। ये हमारी दोनों के दोनों जो है ना मियाँ बीवी हैं और माशाल्लाह सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर हैं और US के अंदर और कनाडा के अंदर इनका एक ग्रुप है बहुत बड़ा, वर्ल्ड फाइनेंशियल ग्रुप को ये लीड करते हैं। और हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पायरेशन थी इनकी से बात जब मैंने की। आई रियली थैंक कि इन्होंने हमें जो टाइम दिया। और जैसे आपके इल्म में है कि 10 घंटे का फर्क है, वहाँ पे 1:30 बजने वाला है। और हमारी नाजिया रफीक हैं जो बिजनेस एसोसिएट हैं जो इन ग्रुप के साथ शामिल हैं। आपके सामने मैंने इनको लेके आया हूँ, ये है। और हमारा क्वेश्चन जो होंगे वो ज़हन में रखिएगा ताकि जब वो क्वेश्चन पुट करेंगे जो जवाब देंगे तो आपने ज़हन में रखिएगा इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज योर सक्सेस स्टोरी इन लाइफ इंश्योरेंस। नंबर 2, how did you manage the business and recruitment during pandemic, mean current situation in America and Canada? What would be the new normal in regards to the life insurance business? New normal means जब ये pandemic end होगा तो उसके बाद what should be the new normal? That would be very different. How do you keep contact with your team in current situation because USA has a serious impact of pandemic? तो ये हमारे क्वेश्चन होंगे जिसको हमारे सुखदेव सिंह साहब जो उसका जवाब देंगे। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर ताहिर महमूद चीमा साहब से कि वो प्लीज फॉर्मल वेलकम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी हमारे तारिक साहब ने एक कंप्लीट हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाया है, आज के टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाया है, तो मैं खुसूसी तौर पे तमाम वो शुरका जो आज इस इंतहाई अहम टॉपिक को सुनने के लिए देखने के लिए यहाँ पे इसमें मौजूद हैं, मैं उन सब का इंतहाई शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको खुशामदीद करता हूँ। इसमें यहाँ मैं इंतहाई सलाम पेश करता हूँ जनाब तारिक महमूद साहब को कि जो जब से ये पेंडेमिक यहाँ आया है हम तो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए थे, लेकिन इन्होंने हमें एक्टिव किया और पूरा हमारा HRD ये जो डिवीजन है उसको एक्टिव किया हुआ है और बड़ी जितनी इनकी काविशें हैं उनको जितना भी मैं अप्रिशिएट करूँगा। यहाँ जो मैं समझता हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं सुखदेव सिंह हैं या प्रीत कौर हैं, मैं इनको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ और इनके लिए एक जुमला कहूँगा। कहते हैं चश्मे मा रोशन दिले माशाद। आपकी यहाँ जो मौजूदगी है इस वक्त वो हमारी आंखों को रोशन करेगी, वो इंशाल्लाह हमारे दिलों को मुनव्वर करेगी और आपके पास जो इल्म की रोशनी है वो आज यकीनन हम उनसे आपके इल्म से फायदा हासिल करेंगे। मैं यहाँ स्पेशली जनाब खालिद महमूद शैख साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ क्योंकि आप भी हमारे साथ जहाँ मौजूद होते हैं यकीनन वो हमारे हौसलों को तक़वियत और हमारे इत्मीनान में वो इजाफा होता है। तो आपकी इस सब की मौजूदगी में
मैं समझता हूँ हमारे लिए कि आज का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा, चूँकि इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत है और इंतहाई अहम है, तो मैं बजाय इसके कि चूँकि वक्त बड़ा कलील होता है, अपनी बात को थोड़ा सा लंबा करूँ, मैं दोबारा तारिक साहब आपकी तरफ ही आऊँगा ताकि इसको बाकायदा आगे जो है वो आप लेके जा सकें। आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। आपने HRD सेंटर रीजन और HRD पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। वी फील वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा अभी हमारे जो स्पीकर हैं माशाल्लाह सुखदेव सिंह साहब, वो अभी एड्रेस करेंगे, हमें सबको बताएंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। यू वेलकम। और मिक्स अप करेंगे, हमारा पंजाबी भी इंशाल्लाह स्पीकिंग है और उर्दू में भी रखेंगे, कहीं ना कहीं इंग्लिश का तड़का भी लगा देंगे। तो मेरा मिक्स सेटअप होगा, एक कमाल का सेटअप होने वाला जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि आपके प्यार का सदका दुनिया में कोई भी चीज कभी काम नहीं करती जहां पे सिर्फ प्यार काम करता है। तलवार का वार पड़ने से आदमी जख्मी हो सकता है, लेकिन जो प्यार का वार है वो सदियों तक चलता है, आने वाली जनरेशन याद रखती है। तो जनाब ने मुझे एक सीढ़ी दे दी, तो मैं चाहता हूं कि मैं वो सीढ़ी चढ़ के आपके पास आ जाऊं। कहते हैं कि बुझ जाए अगर शमा तो जल सकती है, बुझ जाए अगर शमा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो अपने इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। लेकिन तकदीर खुदा ने हमें लिख के भेज दिया है। कुछ लोग यहाँ पे आके तकदीर लिखते हैं और आने वाली जनरेशन उसको खाती है। और मैं बहुत खुशनसीब हूं जो आप जैसे अच्छे इंसानों के सामने मैं, मेरी वाइफ नाजिया जी जो हमारी छोटी बहन है मेरी, पाकिस्तान से हैं। देखो, मुल्क में हद हो सकती है, हम बेहद हैं और रब ने हमारे ऊपर ये करम किया है कि हम अमेरिका में बैठ के इतने प्यार से रह रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो किसी का मजहब और दीन पूछते हैं। यहाँ सबका मजहब एक ही है, इंसानियत। मुझे मेरे गुरु नानक ने यही सिखाया है कि खुदा एक है, बंदे एक हैं, सोच अनेक हो सकती है लेकिन रब एक है। तो उस रब का सहारा लेके मैंने 93 में, आपको छोटी सी स्टोरी में इससे मैं रिलेट करता हूं, नुसरत फतेह अली साहब, रब उनको जन्नत बख्शी हुई है, ये मेरा यकीन है। तो मुझे थोड़ा बहुत गाने का भी शौक है, तो मैं उनको सुनने के लिए गया। तो वो मेरे नहीं, गायकी के मुर्शिद हैं वो। और जब उन्होंने अपना कलाम पेश किया तो मैं स्टेज पे जाके उनसे कहा, तब उनका जो अभी राहत है बहुत छोटा था, तो ये गा रहे थे। मैंने हाथ जोड़ के कहा, राहत जी आप अपने बाप को और नुसरत साहब को गाने दें, हम उन्हें सुनने आए, हम चीखे नहीं सुनने आए। तो जब वो स्टेज से नीचे आए तो मैं उनको अपने घर लेके गया। पहली मुलाकात में, देखो ये दिल का रिश्ता होता है, हमें बिजनेस में भी ऐसा ही रिश्ता कायम करना है। तो मैंने उनसे पूछा, सर मुझे गाने का शौक है, कोई टिप्स? उन्होंने एक ही बात कही जो ता जिंदगी मेरे कानों में गूंजती है। कहते, बेटा तुम खुदा से खुदा को मांग रहे हो, बस ये कहना कि मेरे काम में बरकत डाल दे और खुदा तुम्हारे साथ हो जाएगा। जिस कर्म में धर्म शामिल हो जाएगा ना, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। एक्सीलेंट। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों ने जो ये बीड़ा उठाया है, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि अपने मुल्क को सिक्योर करना, अपनी आवाम को एक, वो मैं पंजाबी च कहां कि अकल देनी। देखिए घसोने ते सारे ही मार देंदे ने, पर अकल कोई कोई दिंदा है। वेरी ट्रू जी। साडा जिहड़ा मुल्क ने ना, इन्हां दे विच
ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 500 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਬਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ क्वेश्चन आया होना कि हम इंश्योरेंस पे बिलीव नहीं करते, तो उसका आंसर ये है कि भाई ये बिलीव करने वाली चीज नहीं है। खुदा पे बिलीव करो, ये खुदा का बनाया हुआ, उसको एजुकेशन देके अगर आप आगे चलेंगे ना, यकीन कीजिए आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही खरीदेगा। मेन है प्रेजेंटेशन। आप अपनी स्टोरी ऐसी क्रिएट कीजिए। हम पिक्चर देखने जाते हैं तो जब आते हैं ना तो बाद में ये बात करते हैं कि स्टोरी बहुत अच्छी थी। अभी इन्होंने बुलाया कि हमारे जो सीनियर हैं वो आके इंट्रोडक्शन कराएं, उसका मतलब पता क्या है कि वो बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। ही गोना इंट्रोड्यूस विद ऑल द गुड पीपल, सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टोरी। और उसमें इतनी साफ दिली हो, आपके दिमाग में पहले मतलब कुछ ना हो, सिर्फ ये हो कि मैं इस बंदे की हेल्प करने के लिए जा रहा हूं। जहां आप देने जाएंगे ना तो दुनिया लेगी, जहां आप बेचने जाओगे ना तो दुनिया खरीदेगी नहीं। देने वाले बनो, बेचने वाले मत बनो। जबरदस्त। अभी हमारा जो सेशन शुरू होगा, दुनिया में कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटी हो। और मेरी जिंदगी में रहते रहते ये सभी औरतों का साथ मेरे सर पे रहा है। सबसे जन्म देने वाली मेरी माँ, मुझे पालने वाली मेरी बहन, और उसके बाद जिससे मेरी शादी हुई वो मेरी धर्मपत्नी। अगर मैं खुदा को हाजिर नाजिर मान के आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि अगर ये ना होते ना, अमेरिका में सुखदेव सिंह को कोई ना जानता। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं हमेशा, आप कहीं भी मुझसे पूछेंगे तेरी कामयाबी का राज क्या है, तो मैं कहूंगा प्रीत कौर। मैं तो अपने आप को ये कहता, इनको पता है कि मैं तो वो इंसान था, मैं आवारा इंसान था इन्होंने मुझे एक अक्लमंद बना के दुनिया के सामने पेश कर दिया। मैं अपनी खुद की स्टोरी ये बताता हूं, अगर मुझसे कोई बात करता था ना, मेरी बात से कम और हाथ से ज्यादा जुबान चलती थी। इनकी वजह से दुनिया आज मुझे सुनने के लिए बैठती है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जो मुझ जैसे बंदे को आप सुन रहे हो। ये रब की मेहर है और मेरी वाइफ का ये बहुत बड़ा हाथ है मुझे चेंज करने के लिए। कहते हैं जो चेंज नहीं ना होते वो फना हो जाते हैं, और हमें फना नहीं होना, हमें वो काम करके जाना कि रहती दुनिया तक हमारी आने वाली generations, they will leverage us and they will remember my brother, my father, my son, they will done very good things to me, so I'm so proudly say कि सुखदेव सिंह का बेटा हूं। ऐसी हमने ये इस बिजनेस में रहमत लेके साथ चलनी है ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो आपकी साथ हो। एक बात आपको मशवरा देना चाहूंगा, आप जितने यंग बंदों को अपने साथ जोड़ लेंगे ना, ये बिजनेस 20 गुना ज्यादा हो जाएगा। वेरी ट्रू जी। सेकंड टिप, मेरे साथ मेरी छोटी बहन नाजिया भी है सामने। आपकी टीम में जितने भी मैंने देखे हैं मर्द हजरात देखे हैं, आप कोशिश कीजिए, पाकिस्तान की बहुत अक्लमंद लेडियां पढ़ी लिखी हैं, उनको अपने साथ शामिल कीजिए। अगर 1000% बिजनेस ना बढ़ा तो मुझे पकड़ लीजिएगा, क्योंकि बेसिकली ये जो घर का मामले को वो कैलकुलेशन का काम है ना, वो लेडीज का है। हम उनको, ये टीम वर्क है, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। वाई वी आर विन इन अमेरिका? बिकॉज ऑफ द टीम वर्क। मेरी बेटी भी मेरे साथ है, शी इज 23 and she is the best closer of the companies. Any company's product she can close very good and very nice way, the presentation,
And now maybe Nazia ji, she will come for 2-3 minutes. And Nazia ji, introduce yourself and say some good word, what you have in your mind, share with this wonderful people. They are in front of us. पाकिस्तान आज हमारे आंखों के सामने खड़ा है. So हम इस पाकिस्तान को सलाम कहते हैं, दुआ देते हैं कि रहती दुनिया तक इसका नाम चमकता रहे. नाजिया जी. अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. आप लोग यहाँ पर हम इस वक्त सुन रहे हैं, और तारिक साहब का शुक्रिया जिन्होंने हमें इनवाइट किया. और हमने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है. सुखदेव साहब जो हैं ये मेरे कोच हैं, मेरे मेंटोर हैं. कमलजीत इनकी वाइफ हैं. तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं इनके साथ यहाँ पर काम कर रही हूँ. और हम लोग दिन दुगने रात चुगने ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर अपने फील्ड के अंदर. और वही एक्सपीरियंस आज हम आपसे शेयर करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे कि हम किस तरह से वहाँ काम कर रहे हैं, जो कि अपने मुल्क में भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर से बेहतर कर सकें. हमारे यहाँ पर लोग कितने मुश्किल में हैं इस वक्त. हम खबरें देखते हैं, इधर उधर सब चीजें देखते हैं. लोग बहुत मुश्किल में हैं, जिनको इस वक्त जिनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, वो कितने परेशान हुए हैं. तो हमारा जो एक एज ए फाइनेंशियल प्रोवाइडर या इंश्योरेंस का आप काम कह लें, या जो भी हम सब मिलके जो ये सर्विसेज अपनी कौम के लिए कर रहे हैं, वो बेसिकली एक बेस्ट चीज है जो हम अपने लोगों के लिए कर सकते हैं. तो आप सब लोग बहुत लकी हैं जिनको ये मौका मिला है कि आप सब अपनी मुल्क की खिदमत कर सके और उनके फाइनेंसेस को बेहतर से बेहतर कर सकें. तो मैं फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से हूँ. और हम बहुत हर तरह के एक्सपीरियंसेस अभी कर रहे हैं. पहले हम लोग जब सब चीज़ें ओपन थी तो हम मिलके काम कर रहे थे, और अभी मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता था हमारा आपस में सबके साथ. लेकिन अभी क्योंकि लिमिटेड कम्युनिकेशन हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, तो हम लोग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस किस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग भी उसी स्ट्रेटजी को लेके चलें. और जिस तरह तारिक साहब ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, तो होपफुली हम आगे बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे. थैंक यू नाज़िया. तारिक साहब. यप. ओके जी, सुखदेव साहब आगे आप. एनी क्वेश्चन गाइस, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, हमें आप बताइए. हम तीनों मिलके उसको आपके सामने इजी वे से आपको बताएंगे कि कैसे हम आगे जा सकते हैं. जी कैरी ऑन. सर आप पोर्ट करेंगे क्वेश्चन, मैं करूं? जी मैं करता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू जी कि आपने तारिक साहब की रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया हमें. और ये बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट है. मैं समझता हूँ कि हम मल्टीपल किस्म के एक्सपीरियंसेस आज शेयर करेंगे यहाँ पर. और खुसूसी तौर पर हमारे दोनों जो हमारे स्पीकर गेस्ट हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी कि इन्होंने हमें मौका दिया, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ. मैंने अभी 6 साल गल्फ कंट्री में हेड किया हुआ जी. 200 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ को मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ इंश्योरेंस के लिए. और इसी तरह अपनी मार्केटिंग के अंदर भी मल्टीपल नेशनल लोग जो मेरे साथ काम करते रहे हैं. तो आज इस पेंडेमिक दौर के अंदर मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग है अल्लाह की. चीज़ें अपनी जगह पर, वायरस अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त, और बहुत बड़ा पैनिक है इस वक्त इंश्योरेंस का पूरी मार्केट, पूरी दुनिया के अंदर. तो मैं समझता हूँ ये बेस्ट टाइम है इंश्योरेंस सेल करने के लिए भी. और इस वक्त जितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, हमें अपनी मैन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त. कुछ लोगों ने इसको अपने ऊपर स्ट्रेस ले लिया हुआ कि शायद अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों हमें इसी के साथ अब सर्वाइव करना है. तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे अगर कोई क्राइसिस आता है तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं. तो इंश्योरेंस की मार्केट के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द हाई टाइम कि हमें बेहतरीन मैन पावर भी मिल सकती है. देखिए जितने लोग अनएम्प्लॉय हुए हैं वो लोग जॉब की तलाश में हैं, उनके अच्छे सोशल सेटअप भी थे, उनके अपने कॉन्टैक्ट्स भी थे. तो मैं ये सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली, एक तो इस वक्त इस करंट सिचुएशन के अंदर इसको अपने ऊपर तारी मत करें, बल्कि विजुलाइज करें ओपन हार्ट माइंडेड के साथ. आप देखें अपॉर्चुनिटीज कितनी है मार्केट के अंदर इस वक्त.
तो मैं ये समझता हूँ अमेरिका के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की अपॉर्चुनिटीज मौजूद है वहां पर। देखिए जहाँ पे क्राइसिस आता है, अगर एक जगह पे अभी अगर बाढ़ हुई है तो बहुत सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, अब उसके बाद वो सारी रिकंस्ट्रक्शन होनी है, वहां पे रीबिल्ड होना है सारा, वो नया स्ट्रक्चर बनेगा वहां पे, तो देखिए अपॉर्चुनिटीज कितनी निकलेंगी वहां पे। तो यही मेरी बात आप दोस्तों से कि इस वक्त इंश्योरेंस देखें हम रिस्क कवर करते हैं, तो जितना हाई रिस्क इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर है, तो इंश्योरेंस की मार्केट को हमेशा इस वक्त जो है ना ये ज्यादा ग्रो करना चाहिए। अगर हम इसको अपने ऊपर तारी कर लेंगे कि हम अब किसी से मिल नहीं सकते दोस्तों, ये बेस्ट टाइम है कि सोशल मीडिया यूज करें। ये देखें जूम है, बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद है आपके पास, आप पूरी दुनिया को कवर कर सकते हो इस वक्त यहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ मेरे मार्केटिंग के साथी जितने यहाँ पे तशरीफ फरमा है, जोनल साहबान है, सेक्रेटरी साहबान है, मार्केटिंग के साथी हैं, मैं इन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि ये मिशन लेकर चलाऊं कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा इस हार्ड टाइम के अंदर अपनी सेविंग को भी रेज करना है। मुल्क को इस वक्त, कंट्री को ज्यादा जरूरत है इस वक्त फाइनेंस की। अपॉर्चुनिटीज बहुत है मार्केट के अंदर, मैं समझता हूँ दोस्तों पैसे की पूरी दुनिया में किसी जगह पर कमी नहीं है, हाई पोटेंशियल मौजूद है इस वक्त मार्केट में। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी इस तरह के सोशल सेटअप में तारिक साहब को बहुत ज्यादा इसका क्रेडिट देता हूँ कि मुसलसल अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढते रहते हैं, और स्पेशली मार्केटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग एक टूल है आपके पास जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज को, अपनी एनर्जी को आप बूस्ट करते हो आप यहाँ। और आज माशाल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ प्रीत कौर साहबा का, इनके हस्बैंड का, बड़ी खुशी हुई है मैडम नाजिया रफीक साहबा का कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। अभी मैं सरदार साहब आपके मेरे पास लाहौर में ये आपका नारोवाल भी है, जहाँ अभी आप करतारपुरा आपका भी बना, मैं भी जाकर देख के आया था। बड़ी तेजी के साथ इमरान साहब ने ये इतनी तेजी के साथ ये आपका खूबसूरत वहाँ पे गुरुद्वारा बनाया जी, देखकर खुशी होती है कि 8 महीने के अंदर इतना बड़ा सेटअप, और इतने खुश हुए लोग वहाँ पे। आपकी सिख फैमिली आती है वहाँ पर, मुलाकात होती रहती है मेरी उनसे जी। तो ननकाना साहब है हमारा यहाँ पर, माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा सेटअप है यहाँ पे भी। तो यहाँ भी अब हमारे सिख भी आपके जो है ना हमारे साथ मार्केटिंग में काम कर रहे हैं जी यहाँ पर। मैं शुक्रगुजार हूँ जी कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। कुछ काइंडली अपनी मार्केटिंग के टूल्स है मेरे इन साथियों को, रिक्रूटमेंट के कुछ टूल्स दें आप इनको, जो मैंने अभी बात की है, क्या इसमें वजन है, क्या हम ये इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर तारीख कर लेंगे तो फिर हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ इस वक्त ज्यादा सेल्फ मोटिवेट होने की जरूरत है हम सब साथियों को, इनका तल्लुक मार्केटिंग से है, ताकि हम बेहतर तरीके से इस वक्त मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। वेरी गुड जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस किया है। इंश्योरेंस बेसिकली जो है ना वो नॉलेज है। वेरी गुड जी। और हमारे मुल्कों में यकीन कीजिए, ये अमेरिका दुनिया का बेस्ट मुल्क है। 95% लोगों को पता ही नहीं है इंश्योरेंस के बारे में। और सेम थिंग इन आवर कंट्रीज, वहां पे भी ऐसा कह लो कि जब बताया नहीं गया, जब लोग समझना नहीं चाहते। हमारा काम है एज ए ह्यूमन बीइंग कि अच्छी से अच्छी चीज उनको प्रेजेंट की जाए। उनको पता कैसे चलेगा? अगर हम उनको बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? वेरी गुड जी। 2 चीजें आप रिक्रूटिंग में कर सकते हैं। रिक्रूटिंग जो है वो बहुत इजी काम है और बहुत मुश्किल काम भी है। सोचना आपने है कि आपने मुश्किल काम करना है कि इजी करना है, सोचना है। आपकी सोच पे डिपेंड करता है। बेटर है कि आप इजी वाला सोच लें, दूसरा छोड़ दे, वो गलत है। आप जाके जब हमारे यहाँ तो कहते हैं whenever you open your mouth, your business is open, your mouth is closed, your business is closed. Very true जी। तो हमें सब लोगों को बताना है, एजुकेट करना है कि भाई हम करते क्या हैं। इंसानों का तो सबका पता है, अब मान लीजिए खालिद साहब का सबको पता है, लेकिन अगर ये जितनी देर बताएंगे नहीं उनको मार्केटिंग कौन, सबसे अच्छी मार्केटिंग कहाँ होगी, जो जिन लोगों को आप जानते हैं आप उनसे मार्केटिंग शुरू कीजिए। आपको कोई टीवी में देने की जरूरत नहीं है। टीवी में अगर देखते हैं 2-4 बार देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है, चलो बंद करवा दो। जो आप उनके साथ मिलके बता के काम करेंगे ना, वो कभी टूटेगा ही नहीं। 2 चीजें आपको मिलेंगी। जैसे ही आप प्रेजेंटेशन करेंगे अच्छे तरीके से, जैसे आपके कंपनीज के रूल हैं, आप उनकी खूबियां बताइए कि इसमें ये खूबियां, ये आपके लिए है। आपने जब भी जाना है, मतलब आपने नीडी को नीडी देनी है, नीडी से ग्रीडी नहीं बनना।
कई बार हम लोग इंसान है ना, हम सोचते हैं कि आदमी $50 की चीज लेना चाहता है, हम कहते हैं नहीं इसको ऐसा करो 300 की बेच दो, तो वो स्टे नहीं करेगी, वो लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगी। हमें जो चीज जो मांग रहा है वो ही देनी चाहिए। आप लोगों के पास बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कल बात भी हुई थी, और जो चीज आदमी जो मांगता है, हाँ आप उनको ऑप्शन दिखाइए कि ये पेन है, ये पेंसिल है और ये फोन है, राइट। ये पेन है, ये बहुत अच्छा लिखता है, ये पेंसिल है, ये लिख के मिटा भी देती है, ये फोन है ना, इससे आप बातें भी कर सकते हैं। आदमी को चॉइस दिखाएंगे, वो तीनों में से एक तो लेगा ही, और जो चीज की प्राइस तय है, जिसको लगेगा कि ना मुझे ये चीज चाहिए, तो फिर वो आपकी प्राइस की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको इस चीज की नीड है, वैल्यू समझ आ गई उसको कि मुझे ये चाहिए। पेंसिल भी बिकेगी, पेन भी बिकेगा और फोन भी बिकेगा। When you show them the way, you can sell 3 products at one cost. Is there answer? जी ओके, थैंक यू वेरी मच जी। जी तारिक साहब, ये नूरुल हसन साहब से गुजारिश करूंगा, काइंडली प्लीज, इट डजंट लुक नाइस, काइंडली वियर योर शर्ट प्लीज। ओके प्लीज तारिक साहब कंटिन्यू प्लीज। कोई और क्वेश्चन इसके रिलेटेड? तारिक जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जिस किसी को भी क्वेश्चन करना है थोड़ा सा अनम्यूट करके अपने आप को बता दीजिए कि मैं करना चाहता हूं। पेंडेमिक में ओके, हेलो जी, यस, हाँ जी, कैन यू हियर मी? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने हमें चांस दिया है। हम लोग अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं मगर सर्विसेज आर सेम। नाज़िया ने हमारे साथ ये बात शेयर की, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम डिफरेंस वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो ये है कि हम एक दूसरे के साथ अपने अपने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं, कि देखते हैं हम लोग कहाँ एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस ऑन दिस पैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल तारिक जी और खालिद जी, आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू गाइस। पहली बात तो ये है कि अभी पेंडेमिक तो मेरे से किसी ने पूछा था सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया और घटिया एक्सपीरियंस क्या रहा अब तक का। मैंने कहा मेरा कभी कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा, बिकॉज एक्सपीरियंसेस एंड जो सोच है ना वो यहाँ से शुरू होती है। जो 6 इंच है ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो कैसे हम उसको लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं, डिपेंड्स ऑन अस। सो जरूरत तो पहले मेरे ख्याल से ज्यादा है, तो रुकना क्यों चाहिए, ये काम तो एक्चुअली बेटर होना चाहिए। तो आपको सच में बताऊं, हमारी कंपनी है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इन यूएस, कनाडा एंड पोर्टो रिको में। more than 60,000 plus licensed associates हैं, we are one of those। तो ये है कि 3,500 के से ज्यादा offices हैं in every city and state in US and Canada। तो जरूरत तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, मैं कहूँगी हर जगह है, because education है। इंश्योरेंस का मतलब ही क्या है? इंश्योरेंस का मतलब है making sure, assuring yourself that in case कभी कुछ bad हो जाता है फैमिली में, कभी कोई डिसेबिलिटी हो गई, या कोई हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं, या मेन कमाने वाला जो फैमिली का बेस्ट एसेट है अगर वो नहीं है तो फिर क्या हो। इंश्योरेंस का मतलब है वी आर मेकिंग श्योर, हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि हम अश्योर कर रहे हैं अपनी फैमिली को कि अगर मैं जो मेन ब्रेड विनर हूँ अपने घर का, अगर मैं नहीं तो आपकी लाइफ कैसी होगी, हाउ माई फैमिली विल सर्वाइव। क्या एक हाउस मेकर कैन शी टेक केयर, वो अपनी फैमिली की केयर कर सकेगी उसके बाद। हाँ, एटलीस्ट कुछ वक्तों से मिल जाएगा तो अपने आप को सेटल करने के लिए, अगर उसको काम करना पड़े या बच्चों के लिए, तो शी शुड बी एबल टू डू दैट। तो मैं ये बोलती हूँ कि जो भी आपका डोमिनेटिंग थॉट होगा ना, वो ही आपको विन कराएगा। नेगेटिव होगा तो हम उस तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो हम उस तरफ चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे तो हम तो यही बोलते हैं कि एवरी एडवर्सिटी हैज एन अपॉर्चुनिटी, कि कोई भी चीज क्या होता है कि हम उसमें ढूंढते क्या है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे गेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर इंटिमिडेट होते हैं, बहुत डर जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि क्या आप फ्रस्ट्रेटेड हो, इंटिमिडेटेड हो या मोटिवेटेड हो।
मुझे लगता है इन हालातों में हमें ज्यादा एक्टिवली काम करना चाहिए। लग रहा था पहले कि पता नहीं अब फेस टू फेस नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज हमारा काम ही सामने बैठ के बताने का है, उनको उनकी जरूरत दिखानी है। देन फाइंड देम अ बेस्ट सोल्यूशन। उनकी जरूरत क्या है, हर एक को एजुकेट नहीं करेंगे तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि जरूरत क्या है इस चीज की। तो हमारा उनके फेस टू फेस बैठना ही हमारा बिजनेस पहले से रहा है। तो ये पहले सबको लग तो रहा था, हम लोग जूम यूज करते थे, मगर कभी कभार कभी जरूरत पड़ गई तो अभी क्या हो गया कि मेरे लिए आई वुड से हमारा बिजनेस 3 to 4 times बढ़ा है जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है। वेरी गुड। हमारे बिजनेस में अभी मेरी बेटी ने ही, मैं क्या बोलूं, शी इज 22, पढ़ रही है, मगर वो हमारे साथ फुली इन दिस बिजनेस है। हमारा यहाँ पे है कि दे कैन इनहेरिट दिस बिजनेस फ्रॉम अस। यूएस का थोड़ा सा डिफरेंट इसी इंडस्ट्री में, तो हम लोग उनको बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं अपना सारा बिजनेस। जब हम लोग नहीं है तो दे विल बी टेकिंग ओवर ऑन दिस बिजनेस। तो मकसद क्या है कि हम जब लोगों को एजुकेट करें, और फैमिली इज वेल टेकन केयर, हमारी फैमिली का अपने आप ही टेक केयर हो रहा है। तो मकसद यही देखे चलो, कभी तो ज्यादा जरूरत है। एक तो लोग बात कब सुनते हैं, जब वो डरे होते हैं ना, तब वो अच्छे से बात सुनते हैं, जब ऐसे इग्नोर कर देते हैं। कर दो ना। और क्या है कि या तो लोग सुनते हैं या सोचते हैं जब वो डरे होते हैं। सुनते भी तभी हैं और सोचते भी तभी हैं, अदरवाइज निकलता रहता है। अगर सामने कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाता है ना, तो हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा मेरे पास तो ये था नहीं, आई सपोज मेरे पास भी होना चाहिए था ये सब, या मैं पहले से अभी देख लूं। तो हमारा बिजनेस ही ये है, हमारा काम ही है कि एजुकेट करना इन केस समथिंग हैपेंस। और ये तो हमें पता नहीं है, इसमें सच एक्सेप्ट करने में कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है कि मेरे को लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने साल और जीऊंगी, मगर किसी को भी नहीं पता हमें हम कितना साल और जिएंगे। किसी यंग को नहीं पता है, कई लोग ओल्ड एज में हैं उनको भी नहीं पता है। तो ये है कि हमें ये गारंटी तो किसी के पास नहीं है इस चीज की। यही एक चीज है जो हम लोगों को पता नहीं है कब और कैसे हो जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन एवरीबॉडीज माइंडसेट। हम लोग यही सोचते हैं कि हम इस चीज को लेंगे कैसे। तो आपको हम लोग अपना बताएं। मुझे लग रहा है कि ये जूम और ये जो सोशल मीडिया है, इससे हमने बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। एक तो आपका ड्राइविंग टाइम बच गया यहाँ से वहां जाने में। हम लोगों का क्या है कि देसी लोग, हम लोग घर में जाते हैं, पहले चाय वाय खाना वाना कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है। अभी इस जूम पे बैठे, हालचाल पूछा, फैमिली का पूछा, हमें आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, सो वी नीड 15-20 मिनट चाहिए आपसे। तो हमारी प्रेजेंटेशन जो है एजुकेशन बेस है, तो हमारी कंपनी एजुकेट करती है हाउ यू कैन, आप अपनी फैमिली का फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं बच्चों के लिए, या इमरजेंसी फंड्स। अभी देखिए बेस्ट पार्ट ये भी हो गया है, जैसे अभी तारिक साहब ने बोला कि कितनी जरूरत है, बहुत सारे लोगों के पास काम ही नहीं है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करें जो पहले कभी सोचा नहीं था, वो 1-on-1 जाके काम ही नहीं कर पा रहे। तो हम लोग उनको ये ऑफर कर सकते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, हम आपको ट्रेन भी करेंगे, हम आपको एजुकेट करेंगे, सो यू कैन एजुकेट पीपल फर्दर। तो आप आगे और लोगों को एजुकेट कीजिए। जैसे ही मल्टी हैंड शुरू हो जाएंगे, देन यू विल सी द डिफरेंस। और हमें तो बहुत मुझे नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, हमारे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकला ये बिजनेस। ये जो भी पेंडेमिक हुआ है, एक तो लोगों को थोड़ा ध्यान हो गया कि अच्छा अमेरिका में सबसे पढ़ी लिखी कंट्री मानी जाती है मगर है नहीं, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग वीकेंड के लिए ही कमाते हैं, तो कमा लिया और खा लिया। तो अभी उनको ये रियलाइज भी हुआ कि अच्छा इमरजेंसी फंड्स भी होने चाहिए, पैसे जमा होने चाहिए। हमारी अलग नेचर है, हम लोग तो करते हैं, मगर यहाँ के जो लोकल पहले के लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते। अभी उनको ये भी फीलिंग शुरू हो गई कि हाँ पैसे होने चाहिए। और पता नहीं कब क्या हो जाए। कब सोचा था कि ये चीजें होती हैं पेंडेमिक, कभी अपने लाइफ टाइम में फेस नहीं की, तो अभी समझ आ रहा है कि ये पता नहीं अब चलेगा भी कितना लंबा। तो काम तो करने पड़ेंगे, और लोग आएंगे भी और जाएंगे भी। तो ये सब अभी मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरत है इस चीज की, और हमें ज्यादा, मैं बोलूं, थोड़ा बकल अप होना पड़ेगा लोगों को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त इस चीज की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। तो हमें तो ये बहुत फायदेमंद रहा है अप्रोच करना, और टाइम सेविंग होती है। स्क्रीन शेयर करके पूरी एप्लीकेशन उनके सामने भरते हैं, उनको दिखा के और वो भी देखते हैं कि क्या फिलअप कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं।
अलग अलग आपके पास काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तारिक साहब ने बताया था, तो ऑप्शन दिखाइए और लेट देम डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर देम एंड देन go for the best institution जो भी आपकी कंपनीज हैं। I would say अगर उनको आप चॉइस दे देते हैं तो they feel little comfortable too। या हमें थोप नहीं रहे हैं, कोई जो हमें पसंद आया हमें वही दे रहे हैं। हम कैसे यहाँ पे बिजनेस में आगे लोगों को लेके जाते हैं। सपोज मैंने तारिक साहब को बिजनेस ऑफर किया तो इनका पहला क्वेश्चन होता है कि बिजनेस है क्या। लोगों को पहली बात तो समझ नहीं आती इंश्योरेंस है क्या, क्योंकि हम सर्विस बेस्ड बिजनेस है, हम दिखा नहीं सकते इंश्योरेंस का कोई वजूद नहीं है। ये पेन है, इसका वजूद है, इंश्योरेंस का कोई वजूद नहीं है। इसका वजूद तभी है जब मुश्किल पड़ती है। अगर टर्म इंश्योरेंस है, आदमी खुदा ना खास्ता चला गया तो वो जो पैसे बल्क में उसकी फैमिली को मिलते हैं ना, वो इसका तो एक वजूद है। तो हम इसको कैसे लेके चलते हैं रिक्रूटिंग में, जैसे मैंने उनको बता दिया कि भाई ये चीज हम ऐसे कर रहे हैं, तो जैसे हमारे साथ बंदा कोई ज्वाइन होता है ना, हमारा बिजनेस हम उससे कहते हैं कि टॉप 25 लिस्ट 25 बंदों का मैंने इनसे कह दिया कि प्रीत जी आपने 25 बंदे मुझे इंट्रोड्यूस करवाने हैं और जिनको मैं कुछ बेचूंगा नहीं, ना ही उनको अपने साथ लेके आऊंगा। आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, मैं कैसे करता हूं। तो हमारे यहाँ तो दोनों ही रिजल्ट हमारे फायदेमंद होते हैं। या तो बंदा हमें ज्वाइन करता है या हमसे कोई प्रोडक्ट लेता है। अगर ज्वाइन कर लिया, हमारा सिस्टम है, हम उसको 12% फॉर लाइफ उसको ओवर राइट करते हैं। अगर किसी ने हमसे प्रोडक्ट लिया तो हमारी कमीशन के पैसे हमें राइट वे बन जाते हैं। बट मेन थिंग इज इसमें आप फुली ट्रेन होने चाहिए। जो आप कह रहे हैं कंपनी के असूलों के मुताबिक 100% वही होना चाहिए। उसको समझा के कीजिए, ये नहीं कि फटाफट ओके ले लो, नहीं। हर एक चीज समझा के करेंगे ना तो वो बिजनेस टिकेगा। और 25 बंदों में से ये रेशो, हमारी जो रिक्रूटिंग रेशो है वो 10 से 8 है। और हमारी जो सेल्स की रेशो है वो इंटरनल कंजम्पशन है। अगर मुझे नहीं पता वहां आप सबने अपने लिए प्रोडक्ट लिया है कि नहीं। अगर नहीं लिया, जितने मुझे सुन रहे हैं अपने लिए पहले लीजिए, क्योंकि जो चीज आपके लिए अच्छी है दूसरों के लिए फौरन अच्छी होगी। कोई भी आदमी अपने लिए बुरी चीज नहीं खरीदता। मेरे से किसी ने पूछा, सर जी आप ये करते हो, डू यू हैव? आई टोल्ड हिम आई हैव माय होल फैमिली इंश्योर्ड। अगर मैं आज दुनिया से जाता हूं तो मैं 3 मिलियन का बंदा हूं, जिंदा उतने का नहीं हूं, मरा हुआ 3 मिलियन का हूं मैं। सो ये सब चीजें अगर आप उनको प्यार से, अंदाज से, फर्स्ट थिंग इज इम्प्रेशन। आप जब जाएं ऐसा ड्रेसअप होके जाए। देखिए मैं आपको सामने खड़ा होके दिखाता हूँ, मैंने टाई लगाई हुई है, अभी तो कोट नहीं पहना, नाजिर जी को पता है। मेरे ऑफिस में सबसे खूबसूरत मैं ही अपने आप को समझता हूँ क्योंकि मैं जब जाता हूं ना तो मैं डिफरेंट स्टाइल से अंदर जाता हूं। प्रेजेंटेशन, आप पहले कितने मतलब बन के जा रहे हैं, जो आप दिख रहे हैं, क्योंकि आदमी पहले आदमी के कपड़ों से या उसकी शक्ल सूरत से अंदाजा लगाता है कि ये कितना काबिल होगा। जब आप जाएं आदमी को प्रेजेंटेशन करने, सबसे पहले आपका मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होता है। हमारा मॉर्निंग सबसे पहले मैं उठता हूं, कसरत करता हूं, रब का नाम लेता हूं, चाय पी के फिर काम पे जाता हूं और दुआ करके जाता हूं कि यार रब, मैं जिसके पास जा रहा हूं मुझे ये तौफीक देना कि मैं उसको सही गाइड कर सकूं। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। पॉजिटिव माइंडसेट। 2 तरह के हमारे पास बंदे होते हैं। एक वो लोग जो सोचते हैं पर करते नहीं, एक वो जो सोचते हैं पर करते नहीं, एक सोचते हैं पर कभी भी नहीं करते। सोचते रहते हैं कर लूं, कल कर लूंगा, आज बरसात आ गई कल कर लूंगा। नो,
आपको पूरे एक वीक का, महीने का शेड्यूल होना चाहिए। एक साल, पहले साल से शुरू करें। आज मेरी इनकम जो है वो $50,000 है, मुझे इसको 2.5 लाख पे ले जाना है कंपाउंडिंग के हिसाब से। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। फिर महीने की आ जाइए, फिर आपके पास महीने का गोल हो, गोल पे आ गए। फिर आपके पास वीक का गोल हो गया, फिर हर रोज का शेड्यूल हो। अगर आपने कल बिजनेस पे किसी को जाना है, आपकी 10 से 15 अपॉइंटमेंट्स हर रोज सेट होनी चाहिए। जैसे आप पाकिस्तान में हैं, आपकी 5 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जाना पड़ता है। या अगर ऑफिस में आता है तो आपकी 10 अपॉइंटमेंट सेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो आप कामयाब नहीं होंगे। ये चीजें हमें दिखती है। हमारे कल का शेड्यूल, चाहे हम रात को 4 बजे बजाएं, हमें सुबह हमारी कंपनी की प्रेजेंटेशन है और उस पे कम से कम 8,000 बंदा जूम पे बैठा होगा। फिर आप काम के लिए खुश, आपके चेहरे पे हमेशा खुशी होनी चाहिए। जब भी आप किसी से बात करें, खुशी से बात करें, स्माइली फेस हो। ये बिजनेस के टैक्स हैं और ये काम करते हैं। फिर जब आप जाए ना, उनको बेचने ना जाए, उनसे ही उनके गोल पूछें। उनसे उनका गोल पूछिए, आपका क्या गोल है, आपने क्या सेव करना है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है। तो फिर उसके हिसाब से हर चीज बिकेगी। देखिए, हम दुकान पे जाते हैं, दुकानें खुली हुई हैं, हम लोग वहां लेने जाते हैं, वो हमें बेचने नहीं आते। एनी क्वेश्चन सर? वेरी गुड जी, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी वेरी गुड मच। प्रेजेंटेशन। मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं और उसके बाद हम एक प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। मैं सिर्फ ये बताना ये चाह रहा था कि क्योंकि मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई दोनों से, प्रीत से और सुखदेव से, तो बात यह कि वहां पे, और पाकिस्तान हो या दुनिया में कोई कोना हो, वहां पे इंश्योरेंस एक जैसी बिकती है। और देखा आपने अमेरिका में, यूएस में भी सेम सिनेरियो है, लेकिन निकलना पड़ता है उसके लिए। आज हमें अपने घर से निकलना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी किस्म का पेंडेमिक का कोई असर नहीं है। और उन्होंने बताया कि हमारा बिजनेस बड़ा है बहुत ज्यादा, लेकिन जब हम उसको अपने माइंड के ऊपर सवार कर लेंगे तो हमारा बिजनेस कम होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि मोस्ट सीनियर लोग मेरे सामने बैठे हैं माशाल्लाह, सेक्रेटरी साहबान, ट्रेनर्स, एक और आरसी साहब ने भी हमारी ज्वाइन किया हुआ है, जोनर साहबान बैठे हैं। तो बात यह कि जब तक हमारा लीडर नहीं निकलेगा बाहर, सेक्टर नहीं निकलेगा, एरिया मैनेजर नहीं निकलेगा, तो टीमें बिल्कुल बैठ जाएंगी हमें। तो ये आपको सिर्फ एक शो ऑफ करना चाह रहा था कि आप देखने की बात है कि दुनिया में सिनेरियो है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज साहब से कि प्लीज कम टू द माइंडसेट प्रेजेंटेशन। तो इसको ओपन कर लें ताकि माइंडसेट के ऊपर जो आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई हो, प्लीज तो थोड़ा सा क्विक पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। सेव हो जाएगी। Can you help me share my screen? May I share? Can you see? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही है, श्योर। ठीक है जी। अच्छा, तो हमारा जो ये हम लोगों ने नया ग्रुप बनाया, ग्लोबल स्ट्रेटजीज फॉर फाइनेंशियल एंड पीपल मैनेजमेंट ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो हमारा जो मेन मकसद है हमारी कंपनी का, जो बिजनेस है हमारा, ये सिर्फ इंश्योरेंस बेचना नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि आप जिससे मिलने जा रहे हो, जिनको सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल रहे हो, आप कैसे उनके साथ रिलेट करते हो। हमारा बिजनेस, हम लोग लोगों के साथ डील कर रहे हैं, सबके पास दिमाग है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हम किसी की सोच बदल नहीं सकते, मगर हम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता, हमारा इसमें हमारे में होता नहीं है। तो हम बोलते हैं, हम इसमें यकीन नहीं करते। हम लोग बहुत साफ ही बोल देते हैं कि देखो, ये आपका रिलीजन नहीं है जिसको आपको बिलीव करना पड़ेगा, ये एक जरूरत है। ठीक है, कार की इंश्योरेंस होती है, घरों की, यहाँ पे घरों की इंश्योरेंस होती है, हर चीज की, इवन फोन की इंश्योरेंस करते हैं। तो फोन को जो पे करता है उसकी इंश्योरेंस क्यों नहीं होनी चाहिए?
ठीक, तो हमें वो रिलेट करना है उनके साथ, तो ताकि वो हमारे साथ कनेक्ट कर सके और उनको कंफर्टेबल लगे अपनी बात शेयर करने के लिए। तो सबसे बड़ी जो चीज है इस बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप पहले मिलते हो, उनको कंफर्टेबल फील कराओ, चाहे वो आप जूम पे ही मिल रहे हो, अगर वन ऑन वन नहीं भी मिल रहे हो, उनके साथ हमारा फर्स्ट बात है हम लोग उनके साथ कम्युनिकेट करना कैसे चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है, ताकि वो कंफर्टेबल फील करें और हमारे साथ अपनी जो भी उनकी कंसर्न्स हैं शेयर तो करें, ताकि हम उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है कि हमें उनका बिलीफ बिल्ड करना है अपने लिए, ताकि वो बिजनेस लें भी और बिजनेस को सस्टेन भी करें। तो पहले उनके साथ बात कीजिए उनके ड्रीम्स के लिए, उनके क्या ख्यालात हैं, उनके अपने बच्चों के लिए कैसी लाइफ सोचते हैं। आई एम श्योर आपके पास ग्रोथ वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, तो हाउ वो प्रोडक्ट्स आपके फ्यूचर के लिए, आपके खुद के जब ओल्ड एज आएगी या रिटायरमेंट एज आएगी तो कैसी होनी चाहिए, आप अपने लिए खुद विजुअलाइज कीजिए। तो सभी करते हैं ऐसा, तो उनसे पूछे उनके गोल्स एंड प्लान्स क्या हैं। तो हम पहला जो है बिलीफ बिल्ड करना उनका बहुत जरूरी है। सो जो ज्वाइन भी करते हैं उनके लिए भी ये सेम ही है कि उनको जो ज्वाइन करें उनको दिखाना क्या है हम लोगों ने, कि अगर रिक्रूटिंग की प्रॉब्लम आती है तो रिक्रूटिंग इज नॉट कि हम आपको हमारे लिए हायर कर रहे हैं, हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं कि आपको किसी के बॉस, किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं, ये आपका काम है, आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो ज्यादातर लोग हैं उनका मेन मकसद होता है उनको जो डिसिप्लिन जो उनको फॉलो करना है, जब उनके ऊपर फोर्स कर दिया जाता है। जॉब पे आप कहीं भी जाते हो आपको एक लंबी लिस्ट दे दी जाती है कि घर जाने से पहले ये सब निपटा के जाना, देन हम लोग कर भी लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमें अपनी मर्जी से करना है, अब कितना करना है, हम लोग लेजी भी हो जाते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, नेटफ्लिक्स है। हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, तो उनके सामने स्टोरी रखिए, स्टोरी जरूर बताइए, अपनी स्टोरी बताइए, आपने क्यों ज्वाइन किया, किसी को रिक्रूट कर रहे हो तो क्यों ज्वाइन किया, आप अपनी स्टोरी के हिसाब से उनको बताइए। अच्छा, मैंने इतने साल रियल एस्टेट का काम किया है, मगर वो एक्टिव इनकम थी, मुझे पैसिव इनकम चाहिए थी, मुझे इतने साल काम नहीं करना है, मुझे इजी लाइफ चाहिए, अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। रिलेट कीजिए उनके साथ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। सारी जिंदगी उसी रेस से काम, इंसान एक ऐसी चीज है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी पावर कम होती जाएगी, उतना आप टाइम नहीं दे पाते जितना आप जवानी में या यंग एज में दे पाते हो। तो एंड हेल्प देम टू गाइड देम ऑन द बिगिनिंग स्टेप्स, जो रिक्रूट करें उनको भी, और जो लोग शुरू कर रहे हैं अपने लिए कोई प्लान लेना उनके लिए भी। उनके साथ हमेशा पॉसिबिलिटीज की बात कीजिए। यहाँ पे भी अभी पेंडेमिक के भी वही बात आ गई कि हम लोग सोचते क्या है, नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। तो हमेशा आवाज नहीं आ रही के ऊपर, पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि डिस्टॉर्शन है ना, नहीं समझ रही। आपको सुन रहा है? जी ऊंचा बोलिएगा। यस हाँ जी, तो हो रही है, डिस्टॉर्शन हो रही है, आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, मैं थोड़ी सा वॉल्यूम और आगे आवाज गायब हो गई, आवाज। अभी सुन रहे हैं? कैन यू हियर? जी आ रही है, आवाज आ रही है। ओके हरी अप। तो जब आप रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही कोई अपने सारे फाइनेंसेस आपके साथ शेयर नहीं कर देता हमारी क्या सिचुएशन है, आपको उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। जो वही मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ लेडीज का ज्यादा उसमें होता है कि उनको अपने घर के फाइनेंसेस के उन हिसाब किताब उन्हीं को ज्यादा रखना होता है, 90% तो लेडीज ही करती हैं। तो अगर वही लेडी अगर बात करती है तो इट्स बेटर, आप भी कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि मैन लोग नहीं कर सकते। तो उनके केयर, उनको केयर बताइए कि आप क्यों बता रहे हैं, उनको लगे कि आप उनकी केयर कर रहे हो, अपनी सेल के लिए नहीं काम कर रहे हो। ठीक है, सेल तो हो जाएगी इफ दे फील द वैल्यू, अगर उनको वैल्यू समझ आ जाएगी तो सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। रिस्पेक्टफुल एंड जेन्युइन रहना चाहिए उनके साथ। तो ये भी नहीं कि फालतू में ही ऐसे ही तारीफें करते जाओ, सब समझ लेते हैं। हम लोगों को होता है मस्का लगाना, मैं नहीं, हम लोग हाँ अप्रिशिएट करते हैं, घर अच्छा है, बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, सब चीजें उनको अप्रिशिएट तो करते हैं, मगर वो ज्यादा ना लगे उनको, कि लगे ये ज्यादा ही कुछ कर रहे हैं। तो जेन्युइन रह के उनको सब कुछ समझाइए। उनको स्ट्रेंथ है तो उनकी जो ऊपर वाले ने देखिए स्ट्रेंथ सबको सेम दी है,
ऊपर वाले ने हर एक को सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेन दिया है, सब चीजें सेम दी है, यूटिलाइज कौन अच्छा करता है ये सबके लिए जरूरी है। उनको उनकी स्ट्रेंथ को समझाने के लिए और उनको इम्पोर्टेंस बताइए उनके बीइंग ए टीम प्लेयर, वो क्या क्या कर सकते हैं। हमेशा जो आपके एसोसिएट्स हैं उनको भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जो आपको आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी आप रिमाइंडर दीजिए उनके बर्थडे का, उनको थोड़ा सा कोई गिफ्ट दीजिए, भेज दीजिए। एक जैसे एनुअल रिव्यू होता है उसके टाइम पे आप जरूर उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाइए, जो आपको आगे रेफरल्स भी देते जाएंगे अगर वो जस्ट आपके क्लाइंट्स हैं तो जब कभी कोई आपके साथ डिसएग्री हो ना, कई बार होता है कि सामने वाला कुछ डिफेंसिव हो जाता है, तो उनको स्ट्रेट क्रिटिसाइज मत कीजिए, उनको बोलिए कि हाँ फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला यूज कीजिए कि हाँ आई अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था पहले, मगर लेट मी शो यू, मैंने जब इसको समझा मुझे इसमें कितना बेनिफिट नजर आया। खुद को उसी पायदान में रख के उनसे बात कीजिए, तो दैट उनको बहुत ज्यादा उससे अपनापन लगता है और लगता है कि हाँ मैं भी वैसा ही हूँ जैसा ये है, तो देन दे डोंट फीलिंग डिफरेंट। एंड कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला अच्छे से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, आपको हमारा बिजनेस ही ह्यूमन साइकोलॉजी का है, हमें उनका ब्रेन समझना है, उनका दिमाग समझना है, जब वो बात कर रहे हैं तो उन्हीं उसी से आपको आइडिया हो जाता है आपको उनको कैसा सोल्यूशन देना है। तो उनका जो बात वो नहीं कह पा रहे हैं वो भी आपको उनकी समझनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग पीपल है जो आप रिक्रूट करते हो उनको सब बताइए हमारा थोड़ा सा अपना ही है, जो हमारा आइडिया है कि हमारी मेन सेल अभी ये चल रहा है कि एक दिन में $250 का होना चाहिए सब है, तो हमेशा उनके साथ एक्टिविटी की बात कीजिए, जो आपके एसोसिएट्स हैं उनको पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस कराइए। उनके मन में थोड़ा सा कंपटीशन भी डालना बहुत जरूरी है। एक तो लोग इसी बात से अगर कंपटीशन सामने आता है ना तो पीपल परफॉर्म बेटर, फिर कभी कोई चैलेंज सामने लगे ना कि मुझे ये करना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, फिर कोई पेंडेमिक नहीं दिखता, फिर कोई अड़चन नहीं लगती जब हम लोग मन बना लेते हैं अपना। तो लीडर बिल्डिंग ही बहुत जरूरी है, जितना मैन पावर होगी उतने लोगों को आप सर्व कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि 90% लोगों को जरूरत है, बट जो हम लोग कर रहे हैं तो हमें ज्यादा हाथों की जरूरत है, हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो सर्व ऑल दैट। तो यहाँ पे भी हमारी कंट्रियों में भी, इंडिया में या पाकिस्तान में भी बहुत जरूरत है, तो जितने ज्यादा हाथ होंगे आप उतने ज्यादा लोगों को सर्व कर सकते हो। तो बिल्डिंग लीडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक को उसकी अहमियत का एहसास दिलाइए कि आप भी वही कर सकते हो जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। तो डिसएग्रीमेंट को अवॉइड कीजिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर रखिए। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो सीनियर्स हैं जो 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन कमा रहे हैं वो हमें अपने जैसा ही ट्रीट करते हैं और हम भी वही कर रहे हैं। तो एक कल्चर क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ और मैं बहुत नीचे हूँ, अभी मुझे टाइम लगा। या सबने ऐसे शुरू किया होगा, आपने भी, हमने भी, सबने वही जीरो से शुरू किया, फिर यू ग्रो। जितना भी आप कर सकते हो जरूर कीजिए। और कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही जरूरत है सोचने की कि माहौल कैसा है, फिर भी आप अपना जो डेली एक्टिविटीज है उनमें चेंजेस। लोग लेजी हो गए हैं इन दिनों, हर जगह हो गए हैं, और क्योंकि काम नहीं है, कहीं से गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल रहा है, कहीं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हैं, तो लोग थोड़े से बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है। तो इनका, तारिक साहब का मेन मकसद ही ये था कि कंसिस्टेंसी खराब ना हो, ताकि एक तो आपका फ्लो खराब हो जाता है, आपका खुद का जो माइंडसेट वहां नहीं रहता है। तो माइंडसेट रखने के लिए कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक है। कुछ चीजें हैं टेंजिबल जो हम देख सकते हैं, जो इंटेंजिबल है ना, जो दिखता नहीं है, जो अपने अंदर है, उसको भी उतना ही फोकस करना जरूरी है, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर दिखता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कीजिए कि ये हम इसलिए नहीं जा रहे कि हम पैसे बना रहे हैं, ये हमारी फैमिली के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर हमारी कौम के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको एजुकेट करें कि इन चीजों की जरूरत है। जितना भी कोई किसी की पॉकेट अलाउ करती है उसको उस हिसाब से जो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं वही दिखाइए। और अकाउंटेबिलिटी, जैसे अपनी टीम में है तो हम लोग तो अकाउंटेबिलिटी करते हैं, रोज सुबह हमारी 11 बजे अकाउंटेबिलिटी होती है, हम पूछते हैं क्या चल रहा है भाई, कहीं हेल्प चाहिए तो बताइए, हम लोग वहां होंगे जैसे आपको हेल्प चाहिए। तो इन दिनों हमारे लिए इजी हो गया है
नाजिया बिल्कुल दूसरे हिस्से में रहती है, हमारा शहर बहुत बड़ा है, बहुत बिग है, तो हम बिल्कुल उल्टे हिस्से में रहते हैं। इसकी वजह से हमें वो 1.5 घंटे की ड्राइव नहीं करनी पड़ती है। ये पेंडेमिक के थ्रू ये बहुत इजी हो गया है। ट्रेनिंग्स हमारी रोज होती हैं, 2-3 ट्रेनिंग्स होती हैं, तो इजी हो गया कि सबको सिखा भी सके। इन दिनों जिन्होंने पहले कभी पैसे नहीं कमाए थे, आज वो सभी लाइक बहुत अच्छे ट्रेनर बन चुके हैं, क्योंकि पेंडेमिक के थ्रू हमें लगा कि ड्राइविंग डिस्टेंस जो है, सभी की जॉब भी है, कई लोग पार्ट टाइम करें, उनके लिए मुश्किल था, कई बार नहीं भी पहुंच पाते थे क्लासरूम ट्रेनिंग्स में। तो ये इसके दौरान हमारी जो मिनिमम ट्रेनिंग है वो 100+ की होती है, जो छोटी वाली ट्रेनिंग। अगर नेशनल हो जाए यूएस एंड कनाडा की टुगेदर, तो हम लोग 3-4 हजार मिनिमम। कल जो सैटरडे होती है वो तो 8,000 से ज्यादा लोग होते हैं उसमें। तो ये आपको अपने टीम को जितना वो एसोसिएट करेंगे, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऐसे टीम्स के साथ बैठ रहे हो, आप एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो यू एसोसिएटिंग विद द सेम पीपल। जैसे जैसे लोगों के साथ आपका मिलना बैठना होगा, वैसा आप सोचना शुरू कर देते हो। तो जब आप किसी को बढ़ते हुए देखते हो, तो आपका भी मन करता है। कंटेजियस होती है सक्सेस भी। तो कंटेजियस होने के लिए यू हैव टू इन्वॉल्व इन द एटमॉस्फेयर, माहौल में रहना। तो माहौल अब क्या है कि ऑफिस में नहीं जा सकते, क्लासरूम में नहीं जा सकते, तो ये एक माहौल है जो आप घर से अटेंड कर सकते हो। और ये बहुत जरूरी है। आपकी फर्स्ट अपीयरेंस इज एवरीथिंग। उनको लगना चाहिए कि आप उसकी जो आप उनको प्रेजेंट करने जा रहे हो जेन्युइन है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिली। सो हमेशा नेक्स्ट लेवल का सोचिए। पीछे जाने का तो सब सोच सकते हैं, या लेजी होने का सब सोच सकते हैं, हम अलग क्या कर रहे हैं बाकियों से। तो मैं यही बोलूंगी कि आदतें, ये जो अपना एटीट्यूड है, जो अपना रवैया है, वो सब कुछ डिसाइड करता है। बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल नहीं रहा, परमानेंट नहीं रहे, तो ये भी परमानेंट नहीं रहेगा। हमारा एटीट्यूड है जो हमेशा के लिए परमानेंट रहेगा। कहते हैं कि टफ टाइम्स यू नो चले जाते हैं, मगर टफ लोग वहीं रड़े रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते, और वो हमेशा हर तरह के मसले से निपट लेते हैं। उनको आता है निपटना, बिकॉज जितना हार्ड टाइम आता है हम उतने स्ट्रांग हो जाते हैं। ये तो पक्की बात है, हम सबको पता है। जितना इजी रहेंगे, उतनी लाइफ इजी बन के रहेंगे, उतना कम compete कर पाते हैं। मगर जब थोड़ा सा हार्ड कुछ चैलेंज आता है, तो हम हमेशा उसको स्ट्रांगली फेस करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो पेंडेमिक है, किसी भी हालत में इस टाइम में एक्चुअली ज्यादा जरूरत है। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा एक्टिव होके, और ये जूम का बेस्ट है। सबके घरों में इंटरनेट है, सबके घरों में फोन तो है ना, एटलीस्ट आप एक तरह से अपना मैसेज तो कन्वे कर सकते हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। बात कीजिए, उनको वैल्यू दिखाइए, और आई एम श्योर जब आप अच्छे से उनको वैल्यू दिखा पाओगे आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, लोग सुनते हैं। इन दिनों लोगों को ज्यादा थोड़ा फिक्र भी हो गई है कि नहीं होना ही चाहिए, ये सब हमारे पास एक सारी चीजें कवर होनी चाहिए। तो आई वुड से कि कुछ लोग होते हैं जो चैलेंजेस के ऊपर रोते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लोगों को देख के रोते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं को रास्ते निकालते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाइए, सबके लिए भी और अपनी फैमिलीज के लिए भी। और प्रॉब्लम जितना हम लोग उन चीजों को सोचेंगे, उतना ही ज्यादा नेगेटिव बात होती है। अभी पेंडेमिक करके रोते रहेंगे तो ग्रोथ कहीं नहीं होगी। और इस सोच के या डिस्कशन करने से चला नहीं जाएगा जब तक चाइना की मेहरबानी नहीं होती, या जो भी कोई कंट्री कुछ और नहीं बना लेती, कोई मेडिकेशन नहीं बना दी। और सोचने से कुछ नहीं होगा, काम तो करने हैं और लोगों को हेल्प भी करना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये जो सोशल मीडिया है हमारे लिए ब्लेसिंग है। हम लोग कितनी दूर अलग अलग शहरों में सभी बैठे हुए हैं, मगर हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। सो ये छोटी सी मेरी प्रेजेंटेशन थी कि कैसे आप लोगों के साथ रिलेट कीजिए, क्योंकि हमारा बिजनेस ही लोगों के साथ बात करने से है। इंसान है, सब सोच सकते हैं, सब बात कर सकते हैं। क्वेश्चंस होते हैं, प्रिपेयर होके जाइए। इन ट्रेनिंग्स में आप सीख के जाइए, ताकि आपको पता हो जब कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपको कैसा आंसर करना है, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन हो आपके आंसर से। तो दैट शुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। मिस्टर तारिक, मैडम थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। और मैं भी नाजिया को देने लगा हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ नाजिया आपके लिए। तो यू शुड कम ऑन द 5 मिनट में ट्राई टू अंडरस्टैंड किसको क्लोज करना है, ताकि क्वेश्चन आंसर कुछ ले सके हम।
जी नाजिया। शुक्रिया तारिक साहब। मोस्टली जो मेरी प्रेजेंटेशन है नाजिया उसमें से पाकिस्तान से हैं और माशाल्लाह शी इज वेरी डेडिकेटेड। और आप देखें पाकिस्तान से जाके अमेरिका में कामयाब होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अपनी एफर्ट की और यहाँ पे भी कामयाब है। और पाकिस्तान में जब गई थी तो उस वक्त भी कामयाब थी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर एक अमेरिका जाके कामयाब हो सकता है तो हम पाकिस्तान में रहते हुए कामयाब क्यों नहीं हो सकते? वी शुड बी। थैंक यू जी नाजिया। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। तारिक साहब आपकी प्रेजेंटेशन आई है? जी आ रही है, आपको नजर आ रही है? अभी तक नहीं आई है। नहीं नजर आई, मुझे तो नजर आ रही है। Nazia, you can share the screen. Yeah, he's here. ओके, गुड गुड गुड। तो काफी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, तो मैं ब्रीफली आपको थोड़ा सा इसको मजीद इसमें इनपुट दे दूंगी। तो आजकल के स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके अंदर जो हम टीम में काम कर रहे होते हैं उनके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जिनको हम 4 C's का नाम देते हैं। 4 C's में एक सबसे पहला C होता है, वो कनेक्शन का होता है कि हमें आपस में एक दूसरे के कनेक्शन को किस तरह से जोड़ना है। कनेक्शन का मतलब जैसे मैं और मेरी टीम, हम लोग जो है वो आपस में मिलके काम करते हैं, तो हमारा आपस में कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। कि अगर आजकल का माहौल है हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम फोन पे, हम इंटरनेट पे, हम लोग ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं एक दूसरे के साथ में। और फिर जब आप इसी तरह, एक तो ये अपनी टीम की बात है, दूसरी बात ये कि आप जब किसी क्लाइंट को मिलने जाते हैं तो जैसे हमने पहले ही बात की कि हम ये ना समझे कि हम उसको बेचने के लिए कुछ चीज जा रहे हैं, हम उनको उसकी वैल्यू शो करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमको उनकी नीड को जानना बहुत जरूरी है, उनकी बजट को जानना बहुत जरूरी है। कि अगर हम उनको कुछ सेल करते हैं या हम उसको कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो बेसिकली हम पहले उनका नीड एनालिसिस करें कि उनके पास, उनकी जेब में इतना पैसा है जिसकी बेस पे वो इतनी सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, वो एक दूसरे को कंफर्ट करना कि भाई मैं यहाँ पर हूँ आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। जब हम वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है हमें अपनी चीज को बताने में और उन लोगों को सिलेक्ट करने में और डिसीजन करने में। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी है। अभी इस वक्त जैसे आप लोग स्टेट लाइफ में काम कर रहे हैं, तो स्टेट लाइफ की क्रेडिबिलिटी क्या है? जैसे हमारी कंपनी है, तो हमारी कंपनी फॉर्च्यून 500 के मैगजीन में आई थी। ठीक है, तो हम किसी को रिलेट करना चाहें तो हम बताते हैं कि हमारी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, हमारा बैकअप क्या है, और फाइनेंशियल इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, हम लोग किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, और पिछले कुछ सालों का हमें डेटा पता होना चाहिए कि हमने पिछले कुछ सालों में किस तरह ग्रो किया और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। ये चीजें बताना जरूरी है। अब स्टेट लाइफ का बैकग्राउंड क्या है, एक स्टेट लाइफ के एम्प्लॉय होने के नाते या उसके अंदर काम करने के नाते आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तीसरी सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट। कि हमने लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप मरेंगे और आपकी फैमिली को पैसे मिलेंगे। वो ट्रेडिशनल एक स्टाइल था जो अभी हर एक पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में हम बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो हमें वो सारे प्रोडक्ट्स को उनको क्लियरली बताना है, और उससे पहले हमें अपनी ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें जब आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जाते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, आपके जहन में क्लियर कॉन्सेप्ट होते हैं चीजों को, तो आप लोगों को भी क्लियर कॉन्सेप्ट उसी के हिसाब से बता सकते हैं। आप उनको हर चीज का आंसर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास आंसर नहीं है किसी चीज का, तो डोंट ट्राई टू गिव रॉन्ग आंसर। आप गलत बात नहीं करें, बल्कि उनसे कहें कि ओके मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं आपको ये चीज का आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपनसेशन, जिसके लिए हम सब काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हम दिन रात अपनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब हम किसी को अपने बिजनेस में लेकर आते हैं तो उसको क्लियर गाइडलाइन बताएं कि भाई कैसे आपको पे मिलेगी, उसके अंदर आपको और क्या बेनिफिट मिलेंगे। जैसे आपको पाकिस्तान में मुझे पता है स्टेट लाइफ के थ्रू हम हेल्थ बेनिफिट काफी ज्यादा मिल जाते हैं।
तो इनिशियल बेनिफिट्स आपकी स्टाइल, आपके कमीशन के साथ साथ, आपके इनकम के साथ साथ आपको बाकी दूसरे बेनिफिट भी कंपनसेट हो रहे होते हैं। तो वो चीजें हमें उनको गाइड करनी होती है, उनको कम्युनिकेट करनी होती है, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये 4 C जो है बेसिकली ये बिल्डिंग करते हैं आपके बिजनेस को स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। तो ये बहुत जरूरी है। और आजकल के दौर में खास तौर पे जब लोग हर वक्त इस वक्त कश्मकश में हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग परेशान हैं, ये और हम जब बात करेंगे कि भाई आप पॉलिसी खरीदो या आप ये करो, तो हमें उनकी हिसाब से, आजकल के माहौल के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हमें उनको गाइड करना है कि देखिए आज ये पेंडेमिक है, आज अगर आपके पास, जिनके पास ये सेविंग्स हैं ऑलरेडी वो लोग परेशान नहीं है, लेकिन जिनके पास ये नहीं है वो लोग अभी सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें लोगों को बतानी है। तारिक साहब नेक्स्ट कर देंगे प्लीज। थैंक यू। ओके, तो जैसे मैंने काफी चीजें कवर कर दी हैं कि हम लोग वर्चुअल बिजनेस कैसे कर रहे हैं आजकल। तो हमारी कंपनी में क्या होता है कि हमारा नेटवर्किंग एंड प्रोस्पेक्टिंग होती है। ठीक है, तो हम अगर किसी को बिजनेस में ला रहे हैं, जैसे कि सुखदेव साहब ने बोला था कि हम उनको बोलते हैं कि भाई टॉप 25 की लिस्ट लेकर आओ। ठीक है, तो हम इनिशियली उनकी वार्म मार्केट में जाते हैं। जैसे कोई भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम हमेशा, जैसे कोई आप फर्ज करें अपना ब्यूटी पार्लर कोई खोलता है या हम लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, कुछ इस तरह का बिजनेस खोलते हैं, तो हम शुरू में क्या करते हैं, हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं कि आप लोग आइए और देखिए हमने ये बिजनेस शुरू किया है, आप टेस्ट करिए खाना कैसा है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको इनवाइट करते हैं, उनको हम बेनिफिट देते हैं, शुरू में कुछ कूपन देते हैं या कुछ डिस्काउंट्स देते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि हम इस तरह से लोगों को इनवाइट करते हैं और फिर उनके ही फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर जाके उनसे मार्केट में से बिजनेस लेते हैं। ठीक है, और फिर वो लोग वैल्यू दिखाते हैं बेसिकली। उसके बाद मेकिंग फोन कॉल्स एंड इनवाइट। तो फोन कॉल्स के थ्रू आजकल जूम कॉल्स हैं, ये बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं। आपको ड्राइव नहीं करना पड़ता, आप आराम से अपने घर में बैठ के सेफली अपना बिजनेस रन कर रहे हैं सब। उसके अलावा जो एक मेन इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो फॉलो अप है। आप किसी के पास जा रहे हैं आज और वो आपको कह रहा है कि नहीं भैया आज तो मैं ये आपसे नहीं ले सकता हूँ बिजनेस, लेकिन हो सकता है वो उसका राइट टाइम ना हो सकता है वो उसको परेशानी हो, उस वक्त उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, तो फॉलो अप वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको हफ्ते का, 2 हफ्ते का या महीने का फॉलो अप वापस से करेंगे। हाँ भाई मैं आपसे मिला था इसके बारे में, तो आज आपका इसके बारे में, आपको बेसिकली शुरू करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका फॉलो अप किया जाए। क्योंकि जो लोग आपके पास अभी नहीं आए हैं, जो आपके पास बिजनेस में नहीं है, तो हो सकता है उनका अभी राइट टाइम हो और वो आपके पास बिजनेस में आ जाए या आपसे प्रोडक्ट्स ले ले। और फिर जो आपका न्यू रिक्रूट होता है ना, बेसिकली जिसको आप बिजनेस में लाते हैं, वो आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करके आ रहा है। ठीक है, तो उसको इनिशियली जब वो बिजनेस में आता है उसको पूरे सिस्टम से अवेयर करें, उसको बताएं कि भाई सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसको अपना डिपेंडेंट ना करें। उसको मछलियां पकड़ के खिलानी नहीं है, हमको उसको रेडी करना है कि वो फ्यूचर में जाके अपनी मछलियां खुद पकड़ के खा सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके। तो उसको पूरे सिस्टम को आपने ट्रेन करना है उसको, ताकि वो सिस्टम को जानता होगा और वो इजीली उसको डुप्लीकेट कर सकेगा। ठीक है, और फिर एक्सपेंशन आपके बिजनेस की इसी तरह शुरू हो जाएगी। जब आप एक बंदे को फुली ट्रेन कर देते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है एंड वो आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है। और दिस इज हाउ आप ग्रो करते हैं और वो लोग ग्रो करते हैं और फिर उसमें रिटेंशन रेट बढ़ जाता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एसोसिएट जो होते हैं, आगे आप देखें तो वो नया बिजनेस फिर आपके लिए बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो यही फायदा होता है, इसी तरह वो चेन चलती रहती है। और जो मुश्किलात आज मैंने, अगर फर्ज करें जो मुश्किल मैंने देखी है, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे आगे आने वाले लोग जो है वो मुश्किल देखें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उसको उसी तरह से गाइड करती हूँ कि भाई आपको ये चीजें ना करो, ये चीजें करो, सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल बिफोर मी इवन। ठीक है, और फिर हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो भी अपना सिस्टम फॉलो कर सके। थैंक यू। तो बेसिकली ये हमारा एक वर्चुअल बिजनेस है जो हम चला रहे हैं। इसमें लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। आप एज ए लीडर अपनी टीम को किस तरह से बिल्ड करते हैं, उनको डिपेंडेंट ना रखें, उनको हमेशा इंडिपेंडेंट बनाएं, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए, ताकि वो और ज्यादा लीडर्स आपके लिए और थाउजेंड्स लीडर आपके लिए बना सके। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मी। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए आप लोग का। आई थैंक होप यू कि वेरी मच आपको एक्सीलेंट बेनिफिट मिला प्रेजेंटेशन। होगा। और मेरे ख्याल में सॉरी
जस्ट अ मिनट। आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रेजेंट किया है, टाइम को सामने रखते हुए। नाउ आई ओपन दिस सेशन फॉर द क्वेश्चन आंसर। तो एनीबॉडी हु वांट टू पुट देयर क्वेश्चन प्लीज शॉर्ट और शुक्रिया प्लीज, तारिक साहब। ताकि उसका जवाब जो है ना वो हमारे सुखदेव जी और प्रीत साहबा जो है ना दे सकें। अरे आप, वी हैव 5 मिनट। जी नूरुल हुदा साहब। यस, तो अनम्यूट कर दीजिए। यू डोंट हैव अ क्वेश्चन? हेलो, यस, मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये कि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, सैमा मेमन मेरा नाम है, कि इस पेंडेमिक कंडीशन के अंदर हम इंश्योरेंस की फील्ड वाले हम किस तरह अपने बिजनेस को एज अ नेटवर्किंग प्रमोट कर सकते हैं स्टार्टिंग बेसिस? हमारा स्टार्ट क्या होना चाहिए? काइंडली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने साइमा जी, ये सबके लिए फायदेमंद रहेगा क्वेश्चन का आंसर। तो जैसे ही मैं बोलूंगी, ये बिजनेस है मगर ये इंसानों के साथ डील करने वाला बिजनेस, और जो हमारा बिजनेस है, हम इंश्योरेंस कोई प्रोडक्ट तो है मगर वो एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है जो दिखा के नहीं बेचा। ये कपड़ा है, ये टेरालिन है, ये टेरिकॉट है, हम लोग ये नहीं दिखा सकते ये लोन है, ये क्या है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंटेंजिबल है, जो दिखता नहीं। हम लोग सर्विस बेस है, तो सर्विस देने के लिए आपको पहले तो आपको जिनसे मिलना है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये फैमिलीज हैं, दे मस्ट बी नीडिंग, जो आप बात कर रहे हो उनका नाम लिस्ट बनाइए, उनके साथ बात करने की कोशिश कीजिए। उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम उनसे मिलने का टाइम लेते हैं वर्चुअली। जैसे हम लोग कोई बात नहीं करते पहले। मैं तो ये बोलती हूँ, मैं 12-13 साल से यहाँ पे रियल एस्टेट कर रही हूँ, तो हमारे गुड रिलेशंस हैं और सबके होते हैं। यहाँ पे हमारी कम्युनिटी कम है, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किनसे बात करनी है, कैसा नहीं। मगर आपके तो वहाँ अपनी सारी लोग हैं, तो ठीक है। आप उनसे क्या बोलो कि मुझे आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जो आपके फायदे की होगी। आप मुझे थोड़ी उसकी फीडबैक दीजिए जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ। तो हर एक को इंसान है ऐसा है, उनको होता है कि मुझसे फीडबैक मांग रहे हैं, तो दे विल डेफिनेटली सिट डाउन विद यू। आपके साथ बैठेंगे, आपसे बोलेंगे क्या है अभी बता दो। नहीं, फोन पे नहीं बात कर सकते आप, क्या आप हमारे साथ जूम पे आ सकते हो? तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना भी चाहती हूँ, तो उससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा हम लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ। जब आप बैठोगे उनके साथ जूम पे, फ्री में है जूम आजकल, 40 मिनट्स का तो फ्री में मिल जाता है, तो बहुत है 40 मिनट्स किसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि आप क्या करते हो। और फिर उसके बाद अगर उनको वैल्यू समझ आती है तो आप अगली मीटिंग उनके साथ फॉलो अप जरूर उनके साथ सेटअप कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो उससे बेस्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन किसी का? जी तारिक साहब, मैं बात करना चाह रहा हूँ। कौन साहब? जी जी प्लीज। अकबर, कराची ईस्टर्न जोन। जी जी अकबर साहब। जी पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार, उन्होंने बहुत हमें टाइम दिया और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फ्रूटफुल होगा इनकी स्पीच और प्रेजेंटेशन है। मैं इनकी जो बातों से हमने जो कंसीव किया है वो ये कंसीव किया है कि द पर्सन मस्ट बी अपॉर्चुनिस्ट। एक शख्स को जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए, ना कि उसको थ्रेड्स या अपनी वीकनेसेस को जो है वो सामने रखकर बिल्कुल डीमोरलाइज और डिप्राइव हो जाना चाहिए। और खुसूसन इस दौर के अंदर, अभी मैं आपको 2 दिन पहले जून क्लोजिंग की ही बात बताऊं, और मैंने शायद समझा कि मैंने सुदेव साहब की जो है बात के ऊपर शायद थोड़ा बहुत अमल किया। एक वर्कर मेरे पास आया, कहने लगा कि सर जी वो मैंने पॉलिसी तो फाइनल कर ली है, लेकिन जो है वो 3 महीने का टाइम दे रहा है कि अभी हालात बहुत खराब है, मैं आफ्टर 3 मंथ जो है मैं इसको फाइनल करूंगा। तो मैंने कहा कि मुझे बात करवाएं। मैंने जब बात उससे की तो एक बैंकर था, और बैंक के अंदर हमारे यहाँ कराची के अंदर तो ये बल्कि पूरे पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड में ये सूरत हाल है कि बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस ड्यू टू कोविड-19 जो है वो क्लोज हो रही हैं। अगर किसी एक पॉजिटिव पेशेंट निकल आया तो पूरी ब्रांच क्लोज हो जाती है। तो मैंने उसको सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा सर ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ये मेरा वर्कर आप तक पहुंच गया है, क्योंकि हम तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब अगर ये पहुंच गया है तो फिर आप इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करें
और अपनी कवरेज फ्रॉम टुडे जो है वो स्टार्ट करें। और उससे थोड़ी सी और बातें हुई डिटेल में, तो खैर मैं इस वक्त नहीं बात कर सकता। और आप यकीन जानिए कि उसने 2 मिलियन की पॉलिसी और 1,17,000 रुपए का चेक जो है उसको दिया, और वो जून के अंदर वो पॉलिसी फाइनल भी हो गई। वेरी असल गुड। चीज जो मैंने मतलब यहाँ पर ये देखिए कि एक शख्स के अंदर एक वक्त के अंदर उसके अंदर बड़ी ताकतें भी होती हैं और बड़ी कमजोरियां भी होती हैं। अब उस शख्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे या अपनी वीकनेस के ऊपर एक ही वक्त और एक ही वक्त के अंदर उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। अब ये डिपेंड मेरे और आप सब पर करता है कि मैं उन थ्रेट्स को सामने रखते हुए बिल्कुल डिप्राइव हो जाऊं, डीमोरलाइज हो जाऊं, या मैं उन अपॉर्चुनिटीज को सामने रखते हुए उसको अवेल करने की कोशिश करूं। आपका ये सेशन तारिक महमूद साहब, मैं स्पेशली आपसे भी जो है एड्रेस कर रहा हूं कि आपका ये सेशन हमारे तमाम लोगों के लिए एक माइंड ब्लोइंग, हमारे को खोलने वाला, हमारी को मोटिवेट करने वाला ये सेशन होगा। और ये पाकिस्तान में स्टेट लेवल ज्यादा इम्पैक्ट हम सबके सामने बिजनेस की सूरत में आएगा, क्योंकि आपने हम सबको एक दफा फिर यकजा कर लिया है, एक दफा फिर हमें तैयार कर लिया है कि जनाब इन हालात में भी हम काम कर सकें। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, मैं मिस्टर देव और उन मिसेस का शुक्रगुजार हूँ, और नाजिया साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि आप रात की तारीकी में हम लोगों को जो है आपने ज्वाइन किया। और बस एक बात कहकर बात खत्म करूंगा सर, हमारा क्योंकि हॉलिडे है और हम अपने घरों पर हैं, तो हम सुदेव साहब की तरह टाई और कोट पहनकर तो नहीं बैठे हुए, हम जो है घर के ड्रेस में बैठे हुए, लेकिन बहुत मजा आया। गुड पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सामने बैठकर हमें लेक्चर दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, थैंक यू जी। मैं चाहूंगा कि अकबर मुगल साहब फर्स्ट टाइम है, सिर्फ मेरे पास शॉर्ट टाइम है, तो एक आधा मिनट में कवर कीजिएगा। अकबर मुगल साहब प्लीज। जी तारिक साहब, आपका जो इस अंधेरे में आपने ये शमा रोशन की हुई है, ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह HRD डिपार्टमेंट में आप एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की मार्केटिंग फोर्स को आपने यकजा किया हुआ है। मैं आपको इस पे बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और नाजिया रफीक साहबा से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया है और अमेरिका में भी काम कर रही हैं। वो हमारी मार्केटिंग फोर्स को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान में और अमेरिका में उन्होंने क्या डिफरेंस फील किया है, वर्किंग एटमॉस्फेयर में क्या फर्क है। ये जरा नाजिया रफीक साहब से क्वेश्चन। जी नाजिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह से करूंगी कि बीइंग ए वुमेन बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में औरत का काम करना बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, मैंने बहुत सारी लड़कियों से पाकिस्तान में बात की कि आप लोग आए बाहर इंश्योरेंस के लिए, आप इस तरह के काम करें जिसमें आप इजीली अपने इंडिपेंडेंट फिक्स आवर्स नहीं होते हैं, आप लोग इजीली अपने लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। पाकिस्तान में भी मैंने 14 साल काम किया है इंडिपेंडेंट, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लड़कियों के लिए पाकिस्तान में। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग हौसला अफजाई करें औरतों की और उनको कहें कि वो बाहर निकलें और उनको सपोर्ट करें और उनको रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो लोग रिस्पेक्टफुली इस विषय को आगे बढ़ा सकें। बाकी डिफरेंस जो है वो यही है कि यहाँ पर हम लकीली ये है कि इंडिपेंडेंट कंट्री है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होते, हम आराम से जिसको चाहें जैसे चाहें मिलके उनसे बात कर सकते हैं और हम कोई इश्यूज क्रिएट नहीं होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त ये मुश्किल है लड़कियों के लिए, खास तौर पे मैं कहूँगी कि उनको इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और बीइंग इस प्रोफेशन में पर्टिकुलरली आई डोंट नो कि पाकिस्तान में क्योंकि मैंने कभी इंश्योरेंस में काम नहीं किया, लेकिन आई कैन से कि वहाँ पर डेफिनेट चैलेंजेस होंगे लड़कियों के लिए खास तौर पे, और उनके लिए बहुत हमें सपोर्ट करने की जरूरत है ताकि वो आज़ादी से और इज्जत के साथ काम कर सकें। एक चीज ऐड करनी चाहूंगा सबके लिए, जैसे नाजिया ने बताया कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होता है, मुझे नहीं लगता मुश्किल है। अभी जो मोहतरमा आई थी वो सब मुश्किलों को तोड़ के बिजनेस में आई हैं।
उनके लिए टिप्स ये है कि आप अपने हस्बैंड को इस बिजनेस में लाइए, और हस्बैंड को ये गुजारिश है आप अपनी वाइफ को साथ में लाइए, ताकि टीम वर्क एंड ड्रीम वर्क हो। बहुत शुक्रिया। और ये मैं आपको 100% गारंटी करता हूँ ये कारगिल साबित होगा। थैंक यू। ज्ञान चंद साहब से मैं गुजारिश करूंगा, हमारे एक और जनरल मैनेजर और रीजनल चीफ बैठे हैं, वो प्लीज 1 मिनट के लिए अपना एड्रेस भी करें और कोई क्वेश्चन तो करें प्लीज। ज्ञान चंद साहब सर म्यूट है, म्यूट कर, अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट। क्या करें? जी सर। वालेकुम सलाम। ज्ञानचंद साहब आप अनम्यूट करके कोई एड्रेस कुछ पैगाम देना चाहें तो। 12,000 रुपए किराए पर और 25,000 रुपए एडवांस। सर आ रही आवाज आपकी? जनाब तारिक साहब, जब तक ज्ञानचंद साहब नहीं आते तो मैं आज पता चलूं कि जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं, अगर उसको फौरी तौर पे हमारा जो सीनियर रिक्रूट कर रहा है, वो हमारा रिक्रूटेड पर्सन जो है वो इंट्रोड्यूस होने में मार्केट में ट्रबल फील करता है, वो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मार्केट में उसके अजीजों कारब में एक खुद से इनिशिएटिव लेके उसको इंट्रोड्यूस करवा दें। अगर वो अपना इंट्रोडक्शन करवा देगा वो कभी नाकाम नहीं होगा, और ये काम अगर हमारा सीनियर उसमें करवा दे तो उसकी कामयाबी 100 टाइम जो है ना वो कामयाबी हो जाती है। तो इसके लिए मैं ये प्रीत साहबा का और उनके हस्बैंड साहब का भी मशहूर कि वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चीजें, ये देखें, ये जॉइंट फैमिली है, ये बड़ी कामयाब है। अगर हम जॉइंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा लेंगे तो वो जैसे ही उसका हस्बैंड उसका सपोर्टर बन जाएगा तो हमारी फीमेल कामयाब हो जाएंगी, या उसका फादर ब्रदर जो भी उसके साथ चल जाए, तो ये हमारी कामयाबी की गारंटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो उसका इंट्रोडक्शन उसकी अपनी एनवायरनमेंट में है। तो उस इंट्रोडक्शन के लिए हमारे सीनियर को ये रोल प्ले करना पड़ेगा कि वो खुद से ऐसा कोई अरेंजमेंट करे या उसे ऐसी गाइडलाइन दे। अब जी मैं आपसे बस ये मैं सॉरी हम लोग भूल गए ये बात करनी कि ये हमारा यहाँ सिस्टम है, ये हमारी कंपनी का अपना सिस्टम है। जब कोई ज्वाइन करता है, जैसे नाजिया ने हमें ज्वाइन किया, पहले कितने मंथ तक हमने नाजिया को गाइड किया है, अब तक भी करते हैं टू स्टार्ट हर मार्केट। अगर क्या है कि सिनेरियो ऑफ डिजास्टर हो जाएगा, अगर उसको बात ही नहीं करनी आ रही, उसको पहले तो डर होगा बात करने में, क्योंकि उसका फील्ड नहीं है पहले से। तो हम बीइंग इन द फील्ड बिफोर हर, ये हमारी जॉब ही है और हम लोग करते हैं। हमारे पास मोर देन 200 एसोसिएट्स हैं राइट नाउ। तो हर एक को इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें उनका मिरर बनना पड़ता है, तो हम लोग करते हैं ये। हम उनको पहले अकेला मार्केट में छोड़ते ही नहीं है। जो 25 की लिस्ट लेते हैं उनको बात करने का भी लहजा बताना पड़ता है कि हाउ यू गोना स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन एक्चुअली। तो वो जो अगर वो खुद की मार्केट किल कर लेगा शुरू में ही, तो वो कब सक्सेसफुल होगा। तो ये हमारे कंपनी का ये सिस्टम है। हमारा जो ब्रांड न्यू रिक्रूट है वो अकेले मार्केट में जाता ही नहीं, हम जाने ही नहीं देते जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि वो कर सकता है अपने आप। तो बहुत अच्छा आपने ये हमें भी रिमाइंडर दे दिया, हम भूल गए थे कि हमें ये बात बोलनी चाहिए। दिस इज हाउ हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग उनको अकेले कभी जाने नहीं देते शुरू में। हम कहते हैं कि हमारी कंपनी का जो सिस्टम है ना, पंजाबी गल करो सिंह साहब, पंजाबी गल करो जरा को। अच्छा, साडी कंपनी का जो सिस्टम है ना, व्हाट मीन सिस्टम, इस सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है सेम डुप्लीकेशन, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। जो ये इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट, ये सबके लिए ये लिख लीजिए, सबके लिए, सब लोग ये पॉइंट लिख लीजिए। रिक्रूट इज नॉट रिक्रूट unless 4 deep। बंदा एक आपने रिक्रूट किया, उसके अंदर रिक्रूट होना चाहिए, उसके अंदर रिक्रूट होना चाहिए, उसके अंदर रिक्रूट होना चाहिए। 4 डीप जाएगा, जो ऊपर वाला है बंदा है ना, वो उसके भागने के चांसेस कम है, क्योंकि जब उसको पता चल गया ना मेरे पीछे 4 आ गए हैं, तो
उसको आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा आप मीटिंग में शामिल हो, वो खुद ही शामिल होएगा, अब तो आपसे भी पहले शामिल होगा। वेरी गुड पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। दिस इज नेटवर्किंग मार्केटिंग। दुनिया का सबसे बड़ा पेआउट जो है, दुनिया का सबसे बड़ा पेआउट जो है नेटवर्किंग मार्केटिंग है। जो आपने नेटवर्क की बात की है, तो मेरे ख्याल में अगर अभी हमें समझने की जरूरत है हमारी टीमों को कि नेटवर्किंग मार्केटिंग जो है ना, वो इस वक्त वही कामयाब होगी। अगर हमने अपना नेटवर्क ना बिछाया तो हम कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। एक आधे मिनट के लिए रियाज अहमद अफगान साहब को लूंगा, जो कि फेडरेशन के सदर हैं, एरिया मैनेजर एसोसिएशन के। और रियाज अहमद साहब, आपके एरिया मैनेजर्स बिल्कुल बहुत ही शाजो नाजर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो कोई मैसेज देना चाहें अपने टीम को 1 मिनट के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, और आज के जो आपके जो स्पीकर हैं, गेस्ट हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 100% आपके जो गेस्ट हैं, जिसमें प्रीत कौर साहबा हैं और दूसरे उनका मुझे नाम नजर नहीं आ रहा, तो मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि सिस्टम के बगैर, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी, कि सिस्टम के बगैर आप एसआर को कामयाब नहीं कर सकते, और जब तक उसको बीमा बेचना नहीं आएगा वो कामयाब एसआर नहीं बन सकता। और ये ओके प्लीज, यस जी जी, ओके। तो कहने का जो मकसद है वो ये है कि जब तक आप अपने सिस्टम को नहीं डेवलप करोगे, आपका ऑफिस आपके एसआर को सपोर्ट नहीं करेगा और उसको मार्केट में कामयाब नहीं करवाएगा, ये बात ठीक है। ऊपर वाला आएगा, उसके नीचे एक और आ जाएगा, उसके नीचे एक और आ जाएगा, उसके नीचे एक और आ जाएगा, तो ऊपर वाला नहीं जाएगा, वो बात ठीक है। लेकिन दुनिया में जो कामयाब सिस्टम है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, वो है रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के बाद आपने उसको कामयाब कैसे करना है। अगर ये सिस्टम आपका स्ट्रांग है, आपका इसके ऊपर बिलीव सेट है, तो आप इंशाल्लाह ताला एक कामयाब ऑर्गेनाइजर होंगे। लेकिन अगर हमने ये कहा कि जी बीमा लेके जाए और बीमा लेके आ जाए, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो कामयाब हो सके। जब तक हम उसको बीमा बेचना नहीं सिखाएंगे, तब तक वो कामयाब बीमा एजेंट नहीं बन सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। अपने एरिया मैनेजर को पैगाम दीजिएगा कि आइंदा आने वाले वक्त में और बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, बड़ा बड़ा सेटअप लेके आऊंगा आपके लिए। लेकिन जॉइनिंग जरूर, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन। 50 के करीब तादाद है, मैं चाहूंगा कि मजीद बढ़े और डाउन द लाइन हर लेवल तक ये पहुंचे, क्योंकि इसको मैंने रिकॉर्ड। सब आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा। हाँ जी, मैं 1 मिनट, मैं यूट्यूब पे इस पे डालूंगा और फिर जो नहीं इसको आज अटेंड कर सके वो देखेंगे, तो इसलिए वो चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके पास ये वीडियो पहुंच जाती है। जी अकबर मुगल साहब, हमारे फैसलाबाद का जोन लीडर। जी मैं ये अपना मैडम प्रीत और उनके हस्बैंड जो सरदार साहब हैं, इन्होंने बहुत जबरदस्त मतलब आज का सेमिनार किया, और हमारे इस सेमिनार में शमूलियत की मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इनसे मेरा एक क्वेश्चन है आखिरी, कि जो अमेरिका में हायरार्की है इनकी, वो हायरार्की के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वहाँ ये हायरार्की कैसे बनाते हैं। जी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो हमारे यहाँ पे हायरार्की सिस्टम है, और उसके लिए एक तो मल्टी लेवल जो हम लोग बोलते हैं हायरार्की सिस्टम, वही है कि हाँ मल्टी लेवल है, एवरीबडी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम बॉटम एंड यू गो अप। तो कोई भी जीरो से स्टार्ट करता है, हमने भी ऐसे ही किया था, जो हमसे सीनियर है उन्होंने भी ऐसे ही किया था। तो एवरीबडी कैन रीच एट देयर पोजीशन, ये नहीं कि वो ही हायर रहेंगे। मैं कल चाहूँ तो जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया है इस बिजनेस से, मैं उनसे ज्यादा ग्रो कर सकती हूँ। तो ये है कि हाँ अपॉर्चुनिटी दिखाना है लोगों को और स्किल सिखाना है, कोई रिक्रूट करके खुद ही नहीं लड़ने के लिए भेज देना है। हम लोग बोलते हैं कि यू ज्वाइन दिस बिजनेस फॉर योरसेल्फ बट नॉट बाय योरसेल्फ। हम लोग बिल्ड करेंगे आपको, हम लोग एश्योर करते हैं कि आप अपनी डिजायर लेके आइए कि मुझे ये अचीव करना है, हम लोग हेल्प करेंगे जैसे हमें किसी ने किया और उनको किसी और ने किया। और ये जो हायरार्की बिजनेस है, एक तो आपका पैसिव इनकम का बिजनेस हो जाता है, आपकी जनरेशंस के लिए ये वेल्थ क्रिएट करता है, और आप औरों को भी सेम मॉडल दे देते हो कि हाँ आप भी यही कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ, और वो सब डुप्लीकेशन के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि एक ही सिस्टम है
और वही सिस्टम सारे फॉलो कर रहे हैं, और इजी टू फॉलो सिस्टम होना चाहिए जो कि सब जल्दी जल्दी सीख जाए, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होगी तो मल्टी हैंडेड इनकम नहीं होगी, सिंगल हैंडेड इनकम तो हम लोग सभी कर रहे हैं। तो हायरार्की बिजनेस का मतलब ही ये है कि आप 2 हाथों से और 24 घंटों में कितना काम कर लोगे। अगर आप 10 और हाथों को ट्रेन कर देते हो तो देन यू आर मेकिंग एवरीबॉडी मेक मनी, एंड आप लोगों की भी इनकम में इजाफा हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत सालों से रियल एस्टेट कर रहे हैं, तो ब्रोकरेज का बिजनेस है, तो हमारा ये भी हमारा ब्रोकरेज है बहुत बड़ा। हम लोग अपनी ब्रोकरेज उस ब्रोकरेज में बिल्ड की हुई है, तो नाम भी है, पैसा भी है, और हेल्प भी कर रहे हैं लोगों के लिए। तो जिसको भी पकड़ते हैं, जिसका हाथ पकड़ा, अगर वो उसकी इच्छा रही, उसकी वो हथियार ना डाले, हम डालने भी नहीं देते इतनी इजीली, क्योंकि स्टोरीज हैं। अपनी स्टोरी बता के, और मैंने कैसे शुरू किया और मैंने क्या किया ताकि मैं यहाँ पहुंची, तो नाजिया को भी वो विजुअलाइज करने को मिलता है कि ये सब पॉसिबल है। तो आप उनका हाथ थाम के उनको ट्रेन कीजिए कि मैं भी आपके जैसा ही था, मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी सीख लिया, ये स्किल है, तो और स्किल तो कोई भी सीख सकता है। 90% जो है वो माइंडसेट है, 10% बिजनेस है। जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा। 2 चीजें कहूंगा, जब भी आप जाएं किसी को प्रेजेंटेशन करने, आपकी कंपनी की शर्ट या जो भी है एक जैसी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। ये सिस्टम है, वही सिस्टम है, क्योंकि ये नहीं कि खालिद साहब कुछ और कह रहे हैं और वही बात खालिद साहब भी कह रहे हैं और वही तारिक साहब भी कह रहे हैं, लेकिन मतलब चाहिए कि ये, लेकिन डिफरेंट समझ आ रहा है। नो, एक ही चीज होनी चाहिए। जब एक बात 100 बंदे एक बात कर, नाजिया जी बैठे हुए हैं, किसी ने हमारा इम्तिहान लिया, पहले किसी को कॉल की, फिर किसी को की, फिर किसी को, फिर मेरे पास आ गया, कहते हैं तुम लोग यार एक ही बात करते हो। मैं क्या, हाँ, हम एक ही बात इसलिए करते हैं कि अगर हम सब एक ही बात करेंगे ना, वही समझ आएगी। सिस्टम सेम है ना, सिस्टम सेम, सिस्टम फॉलो करेंगे तो यू कैन डू द सेम थिंग है। हर कोई सिस्टम फॉलो करेगा तो हर कोई सेम चीज कर रहा होगा, तो उसमें कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। So that's all mindset. Thank you सुखदेव जी। अभी मैं करूंगा, नदीम साहब बैठे हैं साउथ के जोनल हमारे, वो एक आधे मिनट के लिए कोई क्वेश्चन करना चाहें, क्योंकि जोनल साहबान माशाल्लाह जब आते हैं तो हमारा रिगार्ड है हमारे लिए। तो नदीम साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नदीम कादरी साहब। अपना शाहिद साहब का, हमारे आरसी साहब हार्दिल अजीज और हमारे तमाम गेस्ट का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी जो है मालूमात दी गई। और इस तरह के हालात में, जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टाफ के मामलात या अफसरान के मामलात, एरिया मैनेजर्स के मामलात, फील्ड के मामलात, और मुख्तलिफ जो है चैलेंज का जो है हमें सामना करना पड़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें सफरू हो रहे हैं और ये चैलेंज जो है हम पूरा कर रहे हैं। और आज की जो आपकी ट्रेनिंग, आपकी बातचीत, आपकी जो आज हमने तमाम बातें सुनी, इससे और मजीद जो है हमारे हौसले में जो है इजाफा हुआ है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छी बातचीत रही। मुझे यकीन है कि ये हमारे लिए जो है हवा का झोंका होगा, साबित होगा, और इंशाअल्लाह ताला हम इससे जो है मुस्तफीद होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नदीम साहब, एक्सीलेंट। फाइनल मैं अब जाऊंगा, आई थिंक क्वेश्चंस अब ओवर हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हमें, तो मैं चाहूंगा खालिद महमूद शाह साहब हमारे, मैं सबको बताता चलूं, आपके इल्म में आज काफी जोनल बैठे हैं, 2 हमारे माशा रीजन चीफ बैठे हैं, और खालिद महमूद शाह साहब की पर्सनैलिटी पूरा दुनिया जानती है। ही इज वेरी काइंड, और जिस तरीके से ये लेके टीम को चलते हैं, मेरे ख्याल में ये एग्जाम्पल है। और मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लोअर जोन्स जो हैं दोनों, इसके अंदर थोड़ा सा प्लीज हमें जरूरत होगी, क्योंकि इसको बूस्ट अप करना है हमें। तो सर आपका एंड पे थैंक्स भी अदा आप करेंगे अपने मेहमानों का, और मजीद कुछ कहना चाहें प्लीज, इट्स अप टू यू। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब, ऑल द पार्टिसिपेंट एंड चीफ एंड गेस्ट ऑफ द डे, मिस्टर सुखदेव साहब,
प्रीत कौर साहबा और मैडम नाजिया रफीक साहबा और all the participants who attend this seminar. I welcome all of you. Today's seminar is very good, very interactive, very learned. और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की कामयाबी के लिए मैं 2006 में फर्स्ट टाइम अमेरिका आया था, तो मेट लाइफ के बड़े सीनियर मैनेजर थे नासिर मूसा। उस वक्त उन्होंने आज का जो अभी जो हम पाकिस्तान में जो चीजें फेस कर रहे हैं, ये 2006 में उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी कि हम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोई ऑफिस आजकल हम बंद कर रहे हैं। ये 2006 की बात है। और वर्क ऑन मोबाइल, लैपटॉप और वर्क एट होम, उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, दफ्तर, टाइम, ये सारी चीजें बच रही थी उनको। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी का सेटअप तो ऐसे नहीं चलता। तो मुझे कह रहे थे खालिद साहब ये फ्यूचर ऐसे ही होगा, टाइम, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है, टाइम कितना, फिर आपका पेट्रोल लग रहा है, ऑफिस के रेंट कितने, दुनिया बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हुई थी। तो मैं ये समझते दोस्तों कि आज देखे ना 14 साल पहले ये काम अमेरिका में, आप लोग अच्छा जानते हैं, ये उस वक्त शुरू हुआ था। वहां पर अंडरराइटिंग कहाँ से हो रही है, रिकॉर्ड रूम कहाँ पे बना हुआ है, और बाकी हार्ड कॉपी के लिए उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा एक रिकॉर्ड रूम रखा हो जहाँ पे हार्ड कॉपी रखते थे। दोस्तों आज की इस पेंडेमिक दौर के अंदर अभी आज जितनी भी गुफ्तगू की, बहुत सारे साथियों ने कामयाबी की बात की कि कैसे एक वर्कर को कामयाब करें। बात यह, जब तक हम अपना अपना काम ऑन नहीं करेंगे कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए लीडर, मुझे क्या रोल अदा करना है, मुझे अपना रोल अदा करना है। अगर मैं अपना रोल छोड़कर तारक साहब का रोल शुरू कर दूंगा तो फिर कभी भी ना तो मैं तारक साहब का रोल अदा कर सकूंगा, ना अपना काम कर सकूंगा। सबसे पहले तो मेरे तमाम सीनियर साथियों से गुजारिश है कि इस वक्त इन हालात के अंदर ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हम लोग देख रहे हैं। लीडर अगर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, आपका लीडर अगर मोटिवेटेड नहीं होगा, जिसने अपनी टीम को लेकर चलना है, इस वक्त की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ये है कि हम मार्केट में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वक्त लोग बाहर से भी आ रहे हैं अनएम्प्लॉय होकर पाकिस्तान के अंदर जी, और विद इन पाकिस्तान में देखें कि लोगों को कितना अनएम्प्लॉय किया अभी इदारों ने। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो बात हो रही थी कामयाब और नाकामी में सिर्फ सोच का फर्क है। जो बात बहन मेरी ने की कि यहाँ से आप देखें, अगर किसी को कामयाब करना चाहते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू एज ए लीडर। मुझे याद है कि मैंने अगर एक किसी अनपढ़ आदमी को भी भर्ती किया, मैंने उससे भी काम लिया। मैंने एक डॉक्टर को भर्ती किया, मैंने उससे भी काम लिया। मैंने किसी इदारे के सीईओ को भर्ती किया, मैंने उससे भी काम लिया। तो काम डिपेंड करता है लीडर के लेने के ऊपर। बात यह है कि आप किसी को कभी अपने फिंगर पकड़कर उसको साथ लेकर मत चले, बल्कि आप ऑफिस के अंदर इतना ट्रेन कर दें आप उस बंदे को कि आपके बाद वो खुद जाके मार्केट करे, खुद जाके अपना बिजनेस करे। एक दफा नाकामी होगी, 2, 3, 4 दफा अल्टीमेटली अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है, अभी अकबर साहब ने भी बात की थी कि वहाँ के यहाँ के इन्वायरमेंट में क्या फर्क है। अगर मेरे पास कुछ सेकंड ऑप्शन ना हो, अगर मैं प्रीत कौर साहबा के पास जाके अमेरिका में एजेंट भर्ती हो जाऊं, तो मेरे पास सर्वाइवल के 100% चांसेस है वहां पे, क्योंकि मेरे पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए हमेशा हमारे माइंड में मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं कि कोई नहीं यार, काम हो गया ठीक है, हाफ हार्टेडली हम अपने एजेंट को तैयार करते हैं, वो भी हाफ हार्टेडली तैयार होता है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ। अगर किसी को लीडर ये तय कर ले कि मैंने इसको सक्सेस करवानी है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। हमारा यहाँ पर जो सोशल सेटअप है पाकिस्तान के अंदर, देखें, एक कमाने वाला है, 5 खाने वाले हैं यहाँ पर। इसलिए जो बंदा बाहर निकलता है ना, वो भी सोचता है। और एज कम्पेयर टू अमेरिका या अदर कंट्रीज, आप देखें वहां पे हर बंदे ने अपने लिए वो 18 साल के बाद घर से बाहर निकाल देते हैं तो जाओ, बल्कि ड्यूरिंग एजुकेशन वो बच्चों को ट्रेन करते हैं कि अपने हाउ टू अर्न योर मनी फॉर योर ओन सर्विसेज। तो आई थिंक ए लेवल के ऊपर ही बच्चे अपनी इनकम शुरू कर देते हैं। तो घर वाले एक सर्टन एज के बाद उसको इंडिपेंडेंट कर देते, जाओ भैया आप अपना खाओ पियो, हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जब तक अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग यहाँ पाकिस्तान में लोगों के माइंड सेट क्लियर नहीं करेंगे, जो बात आज हो रही थी, ये डिपेंड करता है सिर्फ आपके माइंड के ऊपर। आज मैं जिस अंदाज से देख रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई लिपटी चुपटी बात नहीं करता। इस वक्त जितनी इंश्योरेंस की अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में, अभी मुझे पॉलिसी होल्डर्स फोन करते हैं, सर क्या इसमें कोरोना का कवरेज है पॉलिसी के अंदर जो मैंने ली हुई है। देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग आपके पास है। इस वक्त अभी तक हमने लिए नहीं लगाया, अभी हमारी मैनेजमेंट ने ये फैसला नहीं किया कि एक्सक्लूजन क्लास नहीं लगाई अभी हमने कि अगर कोरोना से किसी की डेथ हुई तो हम क्लेम नहीं देंगे। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा टूल है, आप इसको यूटिलाइज करें। इसी तरह रिक्रूटमेंट, हर इदारे का फ्रेश ब्लड जब तक नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि सेल्स एंड डेवलपमेंट जो हमारी बिल्कुल हमारी इस इंश्योरेंस का, जब मैंने आंखें खोली थी आज से 37 ईयर्स बिफोर, तो हमें सेल्स एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, सेल्स भी करें और डेवलपमेंट भी करनी है। दोस्तों अब हम
सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं, वो चाहे एसआर है, चाहे सेल्स मैनेजर है, चाहे एरिया मैनेजर है, हम सेलिंग की तरफ आ गए, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की तरफ नहीं जा रहे। और जब तक हम अपने काम पे वापस नहीं आएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें सक्सेस नहीं दिलवा सकती। तो मैं ये एक छोटे से मैसेज के साथ कि लोग इस वक्त अपना सिर्फ उन्होंने डिप्रेशन अपने ऊपर तारी किया हुआ है कि बाहर पता नहीं किया है, देखो इसका कोई एंड नहीं है अभी। अब इसी के साथ सर्वाइव करना आपने, सिर्फ सोशल डिस्टेंस है, एहतियात है आपकी, सैनिटाइज यूज करें, सोशल डिस्टेंस रखें और अपने काम पे नजर रखें। दोस्तों कुछ नहीं होगा अभी जितनी तेजी के साथ देखिए इम्यून सिस्टम, ये इंश्योरेंस की मार्केट का मैं अभी बताऊं कि अभी पूरे पाकिस्तान में स्टेट लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस मेरे रीजन में डिटेक्ट हुए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे रिकवर हो रहे हैं और सारे नेगेटिव हो रहे हैं उनके टेस्ट जो है। तो जो इंश्योरेंस वाला बंदा है, ये वैसे भी इम्यून सिस्टम इनका ज्यादा, जितने माशाल्लाह हमारे स्ट्रॉन्ग नर्व्स होते हैं, तो कोरोना शरोना कुछ नहीं कहेगा। मैं इस फील्ड को खत्म करें, फील्ड के ऊपर से मेरी आपसे गुजारिश होगी। कुछ नहीं होता, रेगुलर करें, लेकिन सिस्टम को मत छोड़िएगा। जो आपको प्रोटोकॉल दिए गए उसको फॉलो करें। आप लोग मीटिंगें जरूर करें, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ। मैं समझता हूं कि जहां पहले हम 1 मीटिंग करते थे, 2 करते थे, अब 6 मीटिंगें करने। राब्ता जब तक आपका क्लोज कॉन्टेक्ट आपकी नीचे टीम के साथ नहीं होगा, दोस्तों हमारी सक्सेस नहीं हो सकती। मेरी आप सब दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट होगी, और खुसूसी तौर पर आज का सेमिनार कंडक्ट करने के ऊपर जनाब तारिक साहब का मैं इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आपने अमेरिका से, माशाल्लाह मैं आपका स्पेशली थैंक करता हूँ जी, आपका सुखदेव साहब और मैडम प्रीत कौर साहबा और मैडम नाजिया रफीक साहबा, कि आपने इस वक्त वहां पे अंधेरे में बैठकर हमें रोशनी मुहैया की है। इंशाल्लाह ये एक सदका जारी है, हम आपकी बातों से मुस्तफीद भी होंगे। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर इसी तरह का इंटरेक्टिव प्रोग्राम चलते रहे तो इंशाल्लाह ताला ये कारोबार पाकिस्तान में तो बड़ा गुंजाइश। अभी तो 2.5% भी आपने इंश्योरेंस नहीं हुई है पाकिस्तान के अंदर। आप क्योंकि ब्रोकर चलाते हैं, वहां पे आपको हर तरह का बिजनेस मिल जाता है। हम स्पेसिफिक यहाँ पे टारगेट ओरिएंटेड, हम लोग सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस हमारा प्रोफेशन, तो इट लिटिल बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू ब्रोकरेज कंपनी, या आप हाउसिंग का करते हैं या बिजनेस में, वहां पे भी इंश्योरेंस आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इंतहाई डिफिकल्ट असाइनमेंट है हमारे पास, तो मैं फिर भी यही कहूंगा कि इन्होंने जितनी भी बातें आज की, इंशाल्लाह सब के लिए एक लर्निंग का प्रोसेस था। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे जी, हमारे लिए पूरी खिदमत हो। ऑलवेज एट योर डिस्पोजल जी। पाकिस्तान आने के लिए आपको दावत देता हूँ जी, आप आए पाकिस्तान, आपको करतारपुरा लेके जाऊंगा जी, वहाँ पे आपको आपके नया सेटअप आपको दिखाइए, वहाँ पे बहुत शानदार पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट किया जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आमीन सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सबका मेरी तरफ से भी शुक्रिया है। सुखदेव सिंह साहब और हमारी प्रीत जी कौर साहब प्लस नाजिया, आप सबका इंडिविजुअल शुक्रिया अदा करूंगा। आखिर में 2 फरमान कोट करूंगा क्योंकि ये याद रहेंगे आपको। ये पूरी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है और अभी मैं इंशाअल्लाह इसको फेसबुक उस पर डाल दूंगा। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे सर सिर्फ कहिएगा, ये जो प्रेजेंटेशन आपने किया ना मैडम नाजिया, काइंडली ये हमें ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल तारिक साहब के पास है, आगे हमें भेज दीजिए। बंडल ऑफ थैंक्स जी, जज़ाकल्लाह जी। आमीन। तो मैं फरमान ये कोट करना चाहूंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, हम सब के लिए है, अपने ज़मीर की अदालत में जाया करो, वो कभी गलत फैसला नहीं देता। दूसरे नंबर पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की जितनी हिम्मत होती है उतनी ही उसकी कदर व कीमत होती है। आज इस दौर में अपनी हिम्मत पैदा करेंगे तो आपकी कदर व कीमत बनेगी, वरना आप जीरो हो जाएंगे। लास्ट में ये कहूंगा, हमें सूरज इसी जमाने के रोशनी चांद भी हमसे लिया करता है। हमें सूरज इसी जमाने के रोशनी चांद भी हमसे लिया करता है। जिनकी हिम्मत ने सवारे हो घरानों के नसीब, वो भला का मायूस हुआ करता है। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं कहूंगा कि खुश रहा करें, खुशियां बांटा करें, यह सदका जारिया भी है। और हमेशा खुश रहा करें ताकि दूसरों को फिक्र हो यार इस चीज को किस बात की खुशी है। तो ये इस बात के साथ सबका शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, स्टेट लाइफ पाइंदाबाद जिंदाबाद। ओके सर।